डरो मत भाई लोग बहन लोग, आपके घर में तकलीफ है, डरो मत। आप डरो मत यदि आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, आप ज्यादा खूबसूरत नहीं, तो आप डरो मत। आपके जीवन में बहुत सारे अभी तक आपने बहुत चीजों को प्राप्त नहीं किया, डरो मत। आप डरो मत, आप धर्मी बन जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु एक ही बात कहता है, तू धर्मी बन, तेरी प्रार्थनाओं को सुन के मैं बहुत कुछ करने के लिए ताकतवर हूं। जिस दिन आप धर्मी बनेंगे, एक ही पुकार होगा, बहुत ज्यादा नहीं बैठेंगे आप बहुत ज्यादा उपवास नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, वो जैसे ही आप धर्मी बनते, आप प्रभु का ऊपर आता है, कान भी लग जाता है, शब्द एक होंगे, एक शब्द होगी, विनती एक होगी, स्वर्ग से आग गिरेगा और दुष्टों की वेदी भस्म होगी। हालेलुया। शब्द एक होगी, एक शब्द होगी और स्वर्ग से आग गिरेगा, दुष्टों की सेना जो आपको पकड़ने के लिए, बांधने के लिए और आपको लेके जाने के लिए आए हुए सेना पर एक ही प्रार्थना का ऐसा असर होगा कि आग गिरेगी और 50-50 के 2 दल क्या होंगे, नाश होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से हमारी प्रार्थना नहीं, धर्मियों की प्रार्थना बनाए। आज आप और मैं मिलकर भी धर्मी बनकर प्रार्थना करेंगे तो हम भी करोड़ों को, लाखों को, परिवार को, खुद को, हर एक को बचा पाएंगे। जहां जहां तक प्रभु हमको लेके जाएगा, सबको हम बचा पाएंगे। हमारे राज्य को, हमारे नगर को, हमारे देश को और पूरी दुनिया को हम बचा सकते हैं यदि हम धर्मी बन जाए तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को प्रार्थना नहीं, धर्मियों की प्रार्थना चाहिए। उसको प्रार्थना नहीं चाहिए, उसने बोला नहीं चाहिए मुझे प्रार्थना, मुझे क्या चाहिए, धर्मियों की प्रार्थना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 982-150-9346। दूसरा नंबर 982-090-2867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. तो आइए हम लोग विषय के नाम को देखते हैं। केवल प्रार्थना नहीं, परमेश्वर को धर्मियों की प्रार्थना चाहिए। Not just prayers, God needs prayers of the righteous. आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करे, सुनने, समझने और सिखाने के लिए सब बातों में सहायता करे। और हम प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी दुआ करना, प्रभु मेरे सवालों का जवाब मुझे मिले, आज मैं आशीष और सामर्थ की भरपूरी के साथ लौटूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं कि आपने हमें सुरक्षित लाए, विपत्ति और शैतानी युक्तियों से बचाए, सब बातों में आपकी करुणा, आपकी दया परमेश्वर बना के रखे, इसके लिए धन्यवाद।
अच्छे परमेश्वर भजन संगीता के द्वारा आपने महिमा लिए और अच्छी गवाही के द्वारा आपने महिमा लिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभावशाली परमेश्वर आपने ये विषय और वचन भी दिए करके धन्यवाद देते हैं। मैं विनंती करता हूँ आसपास के वातावरण शांत रखना, कोई शैतानी कार्य ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सारे बच्चों को शांत रखें, हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, सारे डिस्टर्बेंस गड़बड़ी की आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करना। और बोलने वाला दास ने केवल आप हो, क्योंकि योग्य पवित्र और धर्मी आप ही है, आप ही सामर्थ्य है बोलने में प्रभु, आप ही वीर है बोलने में, इसलिए आप बातें करें, क्योंकि जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे को भी कब्र से बाहर आना पड़ता है। लिखा है जब आपकी वाणी आती है वो बिना काम करे नहीं लौटती है। तो आज हम सबसे अब जरूर बात करना प्रभु, और जब यहाँ से सब आपके बच्चे लौटे तो बड़े सामर्थ्य के साथ, वरदानों के साथ, ज्ञान बुद्धि और आनंद की भरपूरी के साथ चंगाई और स्वस्थता प्राप्त करके प्रभु यहाँ से लौटे, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करके लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु जी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह, मैं खुद को आए हुए सभी भाई बहनों को जो आपके जन हैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि आज का विषय का नाम है, केवल प्रार्थना नहीं, परमेश्वर को धर्मियों की प्रार्थना चाहिए। नॉट जस्ट प्रेयर्स, गॉड नीड्स प्रेयर्स ऑफ द राइचियस। कई बार हम लोग को हमारी प्रार्थना पर बहुत भरोसा होता है, चाहे वो कितने भी गुनाह पाप करके भी हम प्रार्थना करें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना से परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो रहे, बहुत खुश हो रहे और हमारी प्रार्थना कबूल हो रहे। यह हमारा विचार होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके और मेरे विचार है कि प्रभु हर एक की प्रार्थना सुनता है, ये आपके और मेरे विचार है। बाकी आप ये मत सोचना कि यदि आपको खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं या संसार की कोई भी चीजें आपको मिल रही है तो वो चीज आशीष है, ये भी नहीं सोचना, क्योंकि वो चीज प्रभु अधर्मियों को भी परमेश्वर देता है, ठीक है। तो उससे कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि खुदा मेरे साथ में, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो टाटा बिरला, अंबानी, अदानी ये सबके साथ भी खुदा होगा ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास अब्जों रुपया है ना। तो इसके लिए हम लोग वो चीज को ना करें। हाँ, वो भी एक आशीष है जो खुदा हमें देता है, लेकिन सबसे बड़ी आशीष वो है कि परमेश्वर जैसा धर्मी है वैसा यदि हम बन जाए, उससे बड़ी आशीष कोई और नहीं है। हालेलुया। तो जैसे हमारा विषय आज हम लोग देख रहे, केवल प्रार्थना नहीं, परमेश्वर को धर्मियों की प्रार्थना चाहिए। एक वचन को हम पढ़ेंगे, देखो वचन काफी है, थोड़ा समझ जाएगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है अगर आप मुझे सहयोग करते हैं ध्यान देने में, समझने में, तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं इसको बहुत कम टाइम के अंदर मैं इसको आपको समझा भी दूंगा और हम आशीष भी पाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संगीता उसका 34वां अध्याय 15 वचन। भजन संगीता 34वां अध्याय 15 वचन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उन्हीं की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें कहीं और नहीं लगती है जहां पर दुष्टता है, बुराई है, अपराध है, और वो लोग प्रार्थना भी करेंगे तो प्रभु की आंखें या कान उधर नहीं रहती है। लेकिन जहां पर परमेश्वर की तरह यदि कोई धर्मी है तो प्रभु की आंखें और कान दोनों उसकी ओर लगे रहते हैं, और वो जो भी प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता भी है। हालेलुया। आप कहीं भी जाकर देखो, कहीं नहीं ऐसा लिखा होगा कि परमेश्वर अधर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है ना, और उसके कान जो है धर्मियों की प्रार्थना पे लगी रहती है। इसके लिए ध्यान में रखना, परमेश्वर जो धर्मी है उन्हीं की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर सिर्फ धर्मी लोगों की प्रार्थना को क्यों सुनते हैं? ऐसा क्यों परमेश्वर बोल रहा है कि वो धर्मियों की प्रार्थना को सुनेंगे? ऐसा क्या कारण है? आइए उसके लिए वचन पढ़ते हैं। भजन संगीता उसका 11वां अध्याय 7 वचन। भजन संगीता उसका 11 अध्याय 7 वचन। क्योंकि यहोवा धर्मी है और वो धार्मिकता ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आपको समझ में आया परमेश्वर ने क्यों बोला कि परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मियों की ओर मेरी आंखें लगी रहती है और मैं उन्हीं की प्रार्थना दुहाई को मैं सुनता हूं। वो क्यों ऐसा उन्हीं की प्रार्थना सुनता है जो धर्मी है? क्योंकि वो खुद कौन है? धर्मी है। इसलिए वो धार्मिकता के काम जो है उसी से प्रसन्न होता है। और लिखा है कि जो धर्मी जन है
वो मेरा दर्शन पाएंगे। हालेलुया। जो धर्मी है वो ही मुझे देख नहीं पाएंगे, मेरे दर्शन पाएंगे, और मैं उन्हीं की प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं खुद धर्मी हूं। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूं, यदि समझो कोई अन्य जाति उठकर आए और कोई अपना एक विश्वासी आए उठकर, और दोनों के बीच में मुकदमा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो मुझे बताइए आप किसका साइड लेके बात करोगे? विश्वासी का। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये व्यक्ति कौन है? विश्वासी। वैसे ही परमेश्वर भी कभी भी क्यों ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनते जो धर्मी है? क्योंकि वो खुद कौन है? वो धर्मी। इसलिए वो बोला कि मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और मेरा कान भी क्या धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगी रहती है। मैं उन्हीं का सुनता हूं, क्योंकि वो खुद क्या है? धर्मी है। अभी मैं आपको आगे बताना चाहूंगा परमेश्वर किन लोगों के बीच में रहते हैं। परमेश्वर किन लोगों के बीच में रहते हैं? आइए उसके एक वचन पढ़ते हैं, भजन संगीता उसका 14 अध्याय 5 वचन। वहां उन पर भय छा गया कि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर किसके बीच में निरंतर रहता है? क्या आपने सुना मेरे प्रिय लोगों? आपको और मुझे परमेश्वर बोलता है कि लोगों में भय छा गया, लोग डर गए। लोगों में डर क्यों आ गया? क्योंकि परमेश्वर जो है वो धर्मी लोगों के बीच में निरंतर मतलब हमेशा रहते हैं। हालेलुया। धर्मियों के बीच में वो कैसा रहता है? निरंतर हमेशा रहता है। इसलिए हमें भी क्या बनना पड़ेगा? धर्मी। मेरे प्रिय लोगों, मैंने कितने लोगों को देखा, एक बार बिल्डिंग में मुझे एक अंकल है, मुझे अचानक से मिले। वैसे ज्यादा हम बात नहीं करते, सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हाय बाय यही होती है। एक दिन वो मुझे देखकर रुक गए, बड़े खुशी खुशी बोले, आपको पता है मैं नाना बन गया। मैं सोचा हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरी दुनिया नाना बन के बैठी हुई है। ठीक है, तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं, बोलता है मैं दादा बन गया, मैं मामा बन गया, मैं चाचा बन गया, मैं फूफा बन गया, मैं फूफी बन गई, मैं मौसी बन गया। एक स्टेटस देखा था मैंने, वहां पर लिखा फाइनली मैं चाचा बन गया। तो इसका मतलब है फाइनली मैं चाचा बन गया। ऐसा बोलने का मतलब क्या है कि वो शायद बचपन से उसकी आशा थी कि मैं चाचा बनूं, और वो इतना खुश हो गया कि स्टेटस में डालकर बोलता है फाइनली मैं चाचा बन गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो ये लिखा नहीं कि मैं चाचाओं के मध्य में निरंतर रहता हूं। मैं दादा के बीच में, दादी के बीच में, चाची के बीच में, मामा मौसी, या मैं बाप बन गया या मैं मां बन गया, उसके बीच में मैं निरंतर रहता हूं। ऐसा बोला होता तो कितना अच्छा होता। हालेलुया। बरोबर है ना? कि मैं प्रभु अगर ये बोलता मैं चाचाओं के बीच में निरंतर रहता तो सब लोग बोलते हैं अरे फटाफट भाई लोग को बोलते शादी कर लो, मुझे चाचा बनना है। हालेलुया। कुछ लोग विरोधी लोग उठते हैं और जाते हैं, जितने लोग विरोध करते हैं हमारे, वो यहां से निकलने के बाद बोलते हैं देखो आज मैं 5000 के बीच में खड़ा रहने वाला सिंगर बन गया, मैं पास्टर बन गया, मैं म्यूजिक बजाने वाला बन गया। तू बहुत कुछ बना, लेकिन परमेश्वर जिसके बीच में रहता है तो वो अभी तक नहीं बना। इसी बात का तो दुख है, तू पास्टर बन गया, तू सिंगर बन गया, तू बजाने वाला म्यूजिक बन गया, तू बहुत कुछ बना, तू बाप बना, तू मां बना, मौसी बना, तू मौसा बना, मामा बना, तू चाचा बन गया, तू बहुत कुछ बना, लेकिन परमेश्वर जिसके बीच में रहता, जिसकी ओर वो अपनी आंखें लगा के रखता, जिसकी वो अपना वो कान लगा के रखता है, तो वो अभी तक नहीं बना। तो बोलता है कि मैं डॉक्टर बना, इंजीनियर बन गया, मैं धनी बन गया, मैं वो बन गया, मैं ये बन गया, बहुत कुछ तो बन गया, लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर जिसके मध्य में रहता है तो वो अब तक नहीं बना। इसी बात का तो दुख और अफसोस है। हालेलुया। क्योंकि आप जो कुछ बना है उसके मध्य में परमेश्वर रहता नहीं, तो वो सब बनकर फायदा क्या हुआ? जिसके मध्य में परमेश्वर रहता ही नहीं है। जिसके मध्य में परमेश्वर रहता है वो परमेश्वर कहता है मैं धर्मियों के बीच में निरंतर रहता हूं। उनको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं होती है, प्रार्थना उपवास करने की जरूरत नहीं होती। यदि वो धर्मी है तो मैं निरंतर उसके साथ में रहता हूं। हालेलुया। ओके, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये धर्मियों की प्रार्थना में वैसा क्या होता है अलग, है ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा धर्मियों की प्रार्थना से क्या हो सकता है। ठीक है, धर्मियों की प्रार्थना से क्या हो सकता है? आइए कि वचन को पढ़ते, याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 16 वचन। याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को बांध लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है
तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। और आखिर का लाइन बहुत अच्छा है कि धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब एक धर्मी व्यक्ति किधर खड़े रहकर प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय लोगों, याद रखना उसकी प्रार्थना में ऐसा प्रभाव होता है, वहां पर कुछ कार्य नहीं, बहुत कुछ होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए याद रखना, जिंदगी में आप डॉक्टर बने, नर्स बने, या आप इंजीनियर बने, या मंत्री बने, आप कोई भी बड़े ओहदे पे जाए, तो एक चीज जरूर अपने जीवन में झांक कर देखना कि आप धर्मी बने हैं या नहीं। हालेलुया। क्योंकि यदि आप धर्मी नहीं बने हैं तो याद रखना आपकी प्रार्थना में प्रभाव नहीं होगा, आपकी प्रार्थना में असर नहीं होगा, आप जो प्रार्थना करेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत कुछ बनकर प्रार्थना कर रहे लेकिन धर्मी बनकर प्रार्थना नहीं कर रहे। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तो धर्मियों की ही सुनता हूं और धर्मियों की ओर मेरी ध्यान देती है और मैं धर्मियों के मध्य में वास करता हूं। और मैंने कहा है आत्मा में कि धर्मियों की प्रार्थना से ही बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप डरो मत यदि आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, आप ज्यादा खूबसूरत नहीं तो आप डरो मत। अगर आपकी हाइट बॉडी ज्यादा नहीं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज आप बोलना नहीं जानते हैं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास टैलेंट बुद्धि नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु एक ही बात कहता है, तू धर्मी बन, तेरी प्रार्थनाओं को सुन के मैं बहुत कुछ करने के लिए ताकतवर हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अब देखते हैं धर्मियों की प्रार्थना का असर। आइए धर्मियों की प्रार्थना का असर देखते हैं। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 1 से 5। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 22 वचन को पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इटालियन नाम पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों का बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकल दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। हम 1 से 5 पढ़े। ये कहानी आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर एक कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, ये इटालियन है। इसका एक अच्छी आदत है, ये अपने पूरे परिवार के साथ, अकेले नहीं, पूरे परिवार को लेकर परमेश्वर से डरता था। और लिखा है इसमें लिखा है बरोबर प्रार्थना करता था। और लिखा हुआ यहूदी लोग को बहुत दान देता था। और उसने ऐसा लिखा, एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि उसने स्पष्ट रूप से तीसरे पहर में देखा कि एक स्वर्ग का दूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और जब इसने उसको देखा स्पष्ट रूप से, तो कोई भी व्यक्ति देखेगा कि कोई अलग चमकता हुआ व्यक्ति आया तो वो डर जाएगा। ये भी डर गया और पूछा, क्या पूछा उसने? डर कर कहा, प्रभु क्या है ना? तो उसने क्या कहा? स्वर्गदूत ने, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गया है। हालेलुया। आज तक आपने यह अनुभव नहीं किया होगा कि स्पष्ट रूप से अपने स्वर्गदूत को, भूत को देखा होगा आपने स्पष्ट रूप से, बार बार देखते हैं आप, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से कभी स्वर्गदूत को देखा नहीं होगा। क्योंकि आपकी प्रार्थना और इसकी प्रार्थना में अंतर क्या हो, वो मैं आपको जब वो वचन पढ़ूंगा ना, दूसरा 22वां, उसमें आपको समझ में आएगा। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वो पाप के साथ में करते, बुराई के साथ में करते, कई गलत काम हमारे जीवन में बना ही रहता है, गलत आदतें बनी रहती है, वो सब छूटी नहीं होती है, लेकिन उसके साथ हम दम लगाकर हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारे आसपास, हमारे सपने में, हमारे दर्शन में, और हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ महसूस करते हैं, वो सब शैतानी ताकतों को महसूस करते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा है, कुरनेलियुस ने स्पष्ट रूप से देखा कि एक स्वर्गदूत आ गया है और वो बोलता है, तेरी प्रार्थना, तेरा दान महान खुदा के सामने स्मरण के लिए पहुंच गया है। और उसी ने मुझे क्या किया, भेजा है तेरे पास कि तू क्या करे। वहां पर एक मेरा सेवक है पतरस नाम का, उसको बुला के ले, तुझे वो वचन क्या करेगा, अच्छे से बताएगा और तू और ज्यादा आशीष और पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएगा। हालेलुया। और जब यहां पर देखो, वो पतरस को बुलाने के लिए कुरनेलियुस का एक घर का कर्मचारी वहां पर उसको जब बुलाने जाता है, तो पतरस को बोलते समय वो वर्ड वहां पर मिलता है कि इसका प्रार्थना प्रभु के सामने क्यों पहुंचा, क्यों ग्रहण हो गया, क्यों स्वर्गदूत वहां पर उसके घर में उतरा। वो 22वें वचन पे मालूम पड़ेगा। 22 वचन जरा पढ़ना। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला, कुरनेलियुस सूबेदार जो मालूम पड़ा अभी आपको कौन था?
वो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला था। हाँ, और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा कुरनेलियुस जो सूबेदार है वो धर्मी ने परमेश्वर के एक दूत से, वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति, उसको एक दूत आकर बोलता है, स्वर्गदूत, कि क्या कर, पतरस को बुलाकर उससे वचन सुन करके उसको क्या हुआ, देवदूत स्वर्गदूत का दर्शन हुआ है। हालेलुया। आज इसकी प्रार्थना ऊपर स्वर्ग तक परमेश्वर के पास इसकी दान और इसकी प्रार्थना क्यों पहुंचा मालूम है? क्योंकि कुरनेलियुस कौन था मालूम है? कौन था मालूम है? इसलिए प्रभु ने शुरुआत में बोला, मैं धर्मियों की ओर मेरी आंखें लगी रहती है, मेरे कान धर्मियों की प्रार्थना में लगी रहती है, मेरी उपस्थिति धर्मियों के मध्य में रहते हैं और धर्मियों की प्रार्थना में असर होता है। हुआ ना असर? हुआ ना? प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? स्वर्गदूत डायरेक्ट घर में आ गए। आप सोचिए, यदि आप स्वर्गदूत को देख ले तो कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। जब कुरनेलियुस ने देखा, उसके जीवन में इससे बड़ी कोई खुशी शायद नहीं होगी कि उसने स्वर्गदूत को देख लिया। स्वर्ग के दूत को, हमने नीचे के दूत को बहुत देखे, लेकिन स्वर्ग के दूत को देखने का मतलब कितनी बड़ी बात है। लेकिन याद रखना, एक ही बात है उसकी प्रार्थना कबूल होने का, स्वर्गदूत आने का और उसको आगे का बारे में बताने का एक ही कारण है, क्योंकि वो धर्मी था। हालेलुया। आपने देखा कि धर्मी की प्रार्थना में असर क्या होता है? स्वर्ग के दूत नीचे आ जाते हैं। देखा आपने असर? इसलिए उधर लिखा हुआ है, धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे आ सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, यदि आप और मैं भी धर्मी बने तो हमारी प्रार्थना में इतना प्रभाव होगा कि हम लोग बहुत कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, बहुत कुछ हिला सकते हैं, हम शैतान के कार्य को नाश कर सकते हैं, प्रभु के राज्य की स्थापित कर सकते हैं, मरने वालों को बचा सकते हैं, व्यभिचार में नशे में पड़े हुए को हम निकाल सकते हैं, कितने मरने वालों को जान हम बचा सकते हैं, यदि हम धर्मी हो और हमारी प्रार्थना में प्रभाव हो। हालेलुया। याद रखना, प्रार्थना नहीं चाहिए परमेश्वर को, धर्मियों की प्रार्थना चाहिए। क्या आप लोगों ने सुना? परमेश्वर ऐसा हमारा लालच करके नहीं बैठा है कि कोई भी उठ के प्रार्थना करे तो उसको सुकून मिले। नहीं नहीं, उसको जो प्रार्थना चाहिए वो धर्मियों की प्रार्थना चाहिए, क्योंकि वो खुद धर्मी है। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, आइए देखते हैं धर्मी लोग मतलब कौन, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं धर्मी कैसा बनूं। मतलब क्या है? मैं तो चर्च में आ रहा हूं, दशमांश दे रहा हूं, दान दे रहा हूं और बाकी सब भी कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं, तो कभी कभी हम लोग ऐसे लगता है कि सब ठीक ही है। तो अभी आपको धर्मी मतलब क्या है? देखो, मैं जब सिखाता हूं तो पूरी तरह से सिखाना का मेरा इच्छा रहता है, पूरी तरह से मैं आपको सिखाऊं, दिमाग में बैठा दूं, ठीक है? क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं कि अभी आप बोलेगा धर्मी, हाँ तो बन गए। आपके विचार से, आपके हिसाब से आप बोलेंगे मैं तो वही धर्मी, अरे बनने का क्या बाकी है? तो मैं आपको बता दूं बाइबल के मुताबिक धर्मी मतलब कौन। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। लूका उसका पहला अध्याय 6 वचन को पहला पढ़ेंगे, उसके बाद 13 वचन को पढ़ेंगे। और लूका उसका पहला अध्याय 6 वचन, उसके बाद हमको 13 वचन पढ़ना है। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई भी संतान न थी। ओके, ध्यान देना मेरे प्रिय लोगों, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ये जो जिसके बारे में लिखा गया वो दोनों मतलब कौन मालूम है? एक जकरिया नाम का याजक था और दूसरा उसकी पत्नी इलिशिबा। ये दोनों बहुत बूढ़े हो गए थे और वो जकरिया की जो पत्नी इलिशिबा थी वो बांझ थी करके लिखा, उनको कोई संतान नहीं था। ठीक है, यहां पर ऐसा उनके बारे में बहुत अच्छी बात लिखा, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। मनुष्य के सामने नहीं, परिवार के सामने नहीं, संसार के सामने नहीं, सीधा साफ वर्ड है कि वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। यही चीज होनी चाहिए, हम अपने परिवार के सामने नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे जो परिवार में और चर्च में और प्रभु के लोगों के सामने या पास्टर के सामने वो लोग धर्मी बन के बैठे, लेकिन ऐसी धार्मिकता प्रभु के सामने काम नहीं आएगी और ऐसी धार्मिक लोगों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। लेकिन जो लोग प्रभु के सामने प्रभु के हिसाब से धर्मी है, वही लोग का प्रभु सुनेगा। हालेलुया। यहां पे लिखा है जकरिया और इलिशिबा वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और लिखा हुआ है वो धर्मी कैसे थे वो समझ के लेना। वो प्रभु की सारी आज्ञाओं को, विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया। आपको समझा धर्मी मतलब कौन? जो परमेश्वर की सारी आज्ञा और विधि पर निर्दोष चलते हैं। निर्दोष का मतलब बिना चुके चलते हैं, उन्हीं को बोला जाता है धर्मी।
क्या आपने सुना? धर्मी का मतलब समझ में आता? अभी देखो, अगर आपको और मेरे को ये वाला धर्मी बनना जो जकरिया और इलीशिबा था, तो बहुत साल बीतेंगे। पता है क्यों? हमारा पढ़ना ही बहुत कम है। ठीक है, धर्मी बनने के लिए पहला तो आपको आज्ञा मानना होगा, आज्ञा मानने के लिए आज्ञा समझना होगा, आज्ञा समझने के लिए पढ़ना होगा, और हम तो पढ़ते नहीं। हमने तो अपनी धार्मिकता कुछ इस प्रकार बना लिया, गवाही भी हमारे ऐसे, मैं दिन में ना 5-6 वीडियो देखती हूं प्रभु का, 5-6 वीडियो देखती हूं ना, एकदम प्रभु का बहुत खुश होता, और 5-6 गाना भी सुनती हूं। ये 5-6 वीडियो जो है ना, शॉर्टकट है। कभी कभी ये शॉर्टकट रोड है ना, हम लोग को फंसा देता है। अभी मैं आपको बताता हूं, मेरे घर से यहां पर आने के लिए ये शॉर्टकट रोड है, देखने जाए तो मैं यहां से जल्दी पहुंचूं, लेकिन कई बार मैंने ये शॉर्टकट लेकर मैंने बहुत पछताया। पता है क्यों? यहां पर कभी खड्डे खुदे होते हैं, तो कभी 2-4 ट्रक एक साथ फंसे होते हैं। ठीक है, तो मैं लेट हो जाता हूं, तो मैं क्या करता हूं, शांति भरा लॉन्ग कट लेता हूं जो एकदम सेफ है, शांति है, और मैं टाइम पर पहुंच सकता हूं। 9:45 बजे मैं निकला, बराबर यहाँ पर मैं बराबर पहुंच गया। पता है क्यों? आज देखो, ये शॉर्टकट जो है ना हमारा, वीडियो देखा हो गया। वीडियो देखने से नहीं होगा भाई, वीडियो सपोर्टिंग के लिए है, लेकिन आपको खुद बाइबल पढ़ना होगा, तब उसमें सामर्थ आ गए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर लिखा, ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की सारी आज्ञा और सारी विधि को निर्दोषता से उसमें चलते थे। एक चीज में भी उनके ऊपर दोष नहीं लगा सकता कि ये आज्ञा नहीं मान रहा है या ये विधि नहीं मान रहा है, उसी को बोला जाता है असल धर्मी। और मैं आपको बता दूं, बुरा मानने की जरूरत नहीं, आपको तो बहुत टाइम जाने वाला है, लेकिन आप चाहेंगे और आपका सहयोग होगा, और प्रभु का अनुग्रह तो हमारे पर है, होगा नहीं बोल सकता है ही। अब प्रभु का अनुग्रह यहां पर बहुत है, लेकिन एक बात का डर भी है। प्रभु बोलता है, जहां पर मैं ज्यादा बोलता हूं वहां पर मैं ज्यादा काटता हूं। उस बात का डर तो मेरे अंदर भी बैठा है, क्योंकि सीख रहा तो मैं भी हूं, सिखाते हुए मैं भी सीखता रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने लोग को धर्मी बनना है और चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना में प्रभाव हो, आपके मध्य में परमेश्वर वास करे हमेशा, तो आपको धर्मी बनना होगा। और धर्मी बनने के लिए आपको पूरे आज्ञाओं को, सारी आज्ञाओं को, सारी विधियों को निर्दोषता के साथ पालन करना होगा। हालेलुया। अगर आप एक भी आज्ञा में, एक भी विधि में, एक भी नियम में आप चूकते नहीं है, बरोबर अपने जीवन उसी में जीते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप धर्मी होगे, आपके मध्य में परमेश्वर का वास होगा, और आपकी प्रार्थना में प्रभाव होगा। हालेलुया। याद रखना, ये धार्मिकता निकल गई, प्रार्थना उधर सुनना बंद हो जाएगा, प्रार्थना में प्रभाव बंद हो जाएगा, हमारे प्रार्थना में कोई नहीं असर होगा। इसके लिए याद रखना, कंडीशन कोई भी आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी हमारे साथ कोई भी बुरा से बुरा व्यवहार करे, तभी भी याद रखना, कभी भी हमारी धार्मिकता से हम बाहर नहीं आना, धार्मिकता को कभी नहीं छोड़ना। यहां पर ऐसे कितने लोग उठे, कितने लोगों ने यहां पर गलत काम किया, कलीसिया के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के नियम के विरुद्ध गए, परमेश्वर को दुख दिया, प्रभु के लोग को दुख दिया, प्रभु के दास को दुख दिया, मुझे भी बहुत उन लोग ने दुख दिया, लेकिन फिर भी उन लोग ने दूसरी लड़कियों के साथ गलत किया, लेकिन फिर भी मैं उनकी बहनों को, मैंने हमेशा उनकी बहन बेटियों को सुरक्षा दिया। हालेलुया। अगर मैं चाहता तो मैं उनके बहनों के साथ गलत करने वालों को सपोर्ट कर सकता था और उससे बदला ले सकता था, लेकिन याद रखना, ये आपका, मेरा, इसका, उसका लड़ाई नहीं, हम ये देखकर नहीं चल सकते। परमेश्वर ऊपर से देखता है, सामने वाला मेरी तरह धर्मी है तो मैं उसके मध्य में रहूंगा और उसकी प्रार्थना में मैं सामर्थ्य लाऊंगा। हालेलुया। कभी भी ये ध्यान में रखना कि किसी ने आपका बर्बादी किया है, आपका नुकसान किया, तो आप उसको, उसके नुकसान करने वाले को सपोर्ट देने को कभी मत जाना। लड़ाई, बाइबल में लिखा है संग्राम, लड़ाई जो है और जो कुछ भी है, न्याय जो है बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर का। आपको और मेरे को किसी के साथ जाकर दुश्मनी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने पहला बोल दिया है कि बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। अगर वो बोलता है बदला लेना तेरा काम है, तो हम जाकर बदला ले सकते। इसके लिए ध्यान में रखना, कभी भी हम बदला के भावना में मत जाना। कितने लोग एक कलीसिया से उठे, मेरे विरुद्ध में गए, लेकिन फिर भी मैंने उनके घर के लोगों को सुरक्षा दिया। पता है क्यों? मैं अपनी धार्मिकता खोना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। मैं गुनाह करके, पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध जाकर, क्योंकि याद रखना, मैं कुछ भी गुनाह करूं, मैं आपके विरुद्ध कुछ भी गुनाह करूं, नियम तो प्रभु के ही टूटेंगे ना, आज्ञा तो प्रभु की ही टूटेगा ना, दुख तो प्रभु को ही होगा ना, क्योंकि सारे कायदे का बाप तो वही है ना, सारे नियमों को उसने ही लाया ना। इसी वजह से मैंने आज तक कभी भी शत्रुओं को मदद करना नहीं चाहा। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आई? आज आपका जीवन जरूर बदलेगा यदि आपका दिमाग में ये वचन बैठ जाए। आप दुखी है अपने बहुत सारे समस्या को लेकर, डरो मत।
आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। पता है क्यों? अभी तक आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन आज से अगर ये वचन के अनुसार आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं में और उसकी विधि पर निर्दोषता से चलने के लिए शुरू कर दोगे, याद रखना, एक तो प्रभु आपको देखना शुरू कर देगा। कोई आपको देखे या नहीं देखे, लेकिन खुदा स्वर्ग से आपको देखेगा और अपने कान आपकी ओर फेरेगा। हालेलुया! अपने कान आपकी ओर फेरेगा और आपकी हर एक प्रार्थना को वो सुनकर बरोबर वो उत्तर देगा, वो भी प्रभावशाली रीति से। हालेलुया! इसके लिए जिंदगी में कुछ बना या नहीं बना डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अनपढ़ों को भी राजा बनाकर बैठा दिया, चरवाहों को राजा बनाकर बैठा दिया। कितने लोगों को उठाकर बैठाया परमेश्वर ने नीचे से ऊपर, जिनकी कोई गिनती नहीं थी। ये ताकत बल हमारी नहीं है, ये परमेश्वर का ताकत और बल है, ये परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु की सामर्थ्य है, ये महिमा प्रभु की है। हालेलुया! ओके, अब देखो, जैसे ये इसने बाइबल के अंदर लिखा है, जकरिया ने प्रार्थना किया। मैं आपको पहले ही बता दिया, धर्मी मतलब प्रभु की सारी आज्ञा और सारी विधि पर निर्दोषता से चलने वाले लोग। इन दोनों को कोई संतान नहीं थी। अब 13 वचन को पढ़ना। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया! मेरे प्रिय लोगों, जकरिया बूढ़ा हो चुका था। अब चिट्ठी डाला गया तो याजक इसका नाम निकला कि जकरिया जाएगा दूध दान लेके प्रभु के सामने बलिदान के लिए। और जैसे ही वो परमेश्वर के भवन में घुसा, उसने देखा कि प्रभु का एक चमकता हुआ स्वर्गदूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो उसको देखते, वो पहली बार उसको देख रहा था, वो डर गया। डर के मारे वो कांपने लगा। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत बोलता है, जकरिया डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया! बोलता जकरिया, अब तू डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि तू और तेरा पत्नी दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी है। हालेलुया! दोनों धर्मी है, इसलिए प्रार्थना सुन ली गई है। इस बुढ़ापे में तू, तेरी वाइफ जो बांझ है, तेरी पत्नी, लेकिन तुझे उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो खुदा का मार्ग सीधा करेगा और बहुत सारे पापियों को प्रभु की ओर लेके आएगा। तुझे भी उस बच्चे से आनंद और हर्ष होगा और बहुतों को उसके द्वारा आनंद और हर्ष होगा, और वो परमेश्वर के लिए एक पवित्र समाज को खड़ा करेगा। हालेलुया! धर्मियों की प्रार्थना में असर होता है मेरे प्रिय लोग। स्वर्ग के दूत आ गया क्योंकि वो धर्मी था। हमने देखा कोर्नेलियस के पास भी स्वर्गदूत आ गए। हम देखते जकरिया के पास भी स्वर्गदूत आ गए, तो हमारे पास ही क्यों भूत ही भूत है यार। हालेलुया! ओके, आइए देखते हैं अधर्मियों की प्रार्थना का क्या फल होता है। मैं आपको बता दूं एक बात कि अधर्मी लोग भी प्रार्थना करते हैं। क्या आपको मालूम है? अगर आप अधर्मियों को प्रार्थना दे दे, मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं। मैं जब किसी को पकड़ लेता हूं ना पापों के अंदर, जैसे ही मुझे खबर मिलता है, मैं जानबूझकर, मैं बताना चाहता हूं, मैं जानबूझकर उनको यहां पर उपवास प्रार्थना में वही टॉपिक देता हूं कि यहां पर कौन कौन लड़का लड़की व्यभिचार कर रहे हैं, प्रार्थना करो कि नहीं होना चाहिए। फिर वो लोग जो प्रार्थना करते घुटने में आके, हालेलुया हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु, अगर ऐसा कोई एस्केलेशन में व्यभिचार कर रहा है तो ऐसे लोग को बुद्धि दे प्रभु, समझ दे प्रभु, उनको पाप से निकाल प्रभु, और ऐसा एस्केलेशन में कभी ना होने पाए, और प्रभु आपकी महिमा हो। ऐसे गंदे और और जिन्होंने पाप से प्रभु इनको निकाल। जब वो लोग प्रार्थना करते हैं ना, मैं आपको बता दूं, आप जैसे साधारण लोग हैं ना, आप भी रोने बैठेंगे, लेकिन मेरे जैसे लोग उसको देखते रहेंगे। मैं जानबूझ के मैंने किया ऐसा, और उन्होंने ऐसा इतना अच्छा प्रार्थना, इतनी अच्छी एक्टिंग, मैं सच में बोलता हूं, एक्टर वो नहीं जो फिल्मों में काम करते हैं, एक्टर वो है जो प्रभु में है ना, वो सबसे बड़े एक्टर है, उनके जैसा कोई एक्टर नहीं। मैं बोलता हूं क्योंकि बाइबल से मैं प्रूफ कर सकता हूं, मैं प्रूफ कर सकता हूं। बिलाम क्या बोलता है, तू इतना सारा सब प्रतिष्ठा धन लेके आया, तो क्या मैं प्रभु की आज्ञा को टालकर मैं तेरी बात को मानूंगा? ऐसा लगता है तेरे को? लगता है क्या रे? ज्यादा आवाज में चल, वो सब वो लेके आया सब गोड़ में डाल। बाइबल में और भी बहुत सारे लोग हैं। यहूदा इस्करियोत को तो देखो, पूरा किस करके प्रभु, उस प्रभु को जैसे कि मालूम ही नहीं कि इसको पकड़वाने का ये चिन्ह दे रहा है कि मैं जिसको चूमूंगा उसको, वो किस करके उसको पकड़वा रहा है। एक से एक लोग, एक लोग तो वो, कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं, प्रभु गुरु आप कभी यहाँ पर आ गए? हम लोग वचन का बहुत प्यास भूख लगा था, हम लोग बहुत प्यास और भक्ति में हम लोग लोली है एकदम, हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए। तो प्रभु बहुत दिन बर्दाश्त किया। ये ज्यादा दिखा ना, गुरु रवि भी ज्यादा ही बोल रहा था, ये ज्यादा अपने आपको धर्मी दिखा था। प्रभु बोला मैं तुझसे सच सच कहता हूं,
तुम लोग काय के लिए मेरे पीछे आ रहे? मछली और रोटी, क्योंकि मैं जिधर प्रभु जहां जाएगा ऊपर मछली, रोटी, चिकन, तंदूरी ये सब तो फिक्स है। हालेलुया। तो प्रभु ने जैसे ही उनको बोला, वो लोग असली रूप में आ गया, गुस्सा आ गया उनको। हालेलुया। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, लोग धर्मी बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधर्मी लोग, पापी लोग, गलत लोग, व्यभिचारी लोग, बुरे से बुरे लोग भी प्रार्थना करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, अन्य जाति में तो है ही है, विश्वासियों में भी ऐसा है। एक बार की बात है, यहां पर ही आपके ऐरोली का एक मैटर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 70 साल का बुढ़ा एक अंकल है, उसने क्या किया, एक बाजू वाली एक लड़की है बेचारी, देखो कभी कभी कोई कोई दिमाग से थोड़ा कमजोर होते हैं, एक 20 साल 18 साल की कोई लड़की होगी, उसको उसने क्या किया मालूम है, बड़े प्यार से अपने कंट्रोल में लिया और इनके बीच में गलत संबंध चलने लगे। और ये 70 साल का बुढ़ा है, ठीक है, उनकी पत्नी शायद वहां पर नहीं थी, ऐसे भी कुछ था बात। तो आपको मालूम है मैंने क्या किया, मुझे खबर मिला, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, तो मैंने बोला कि एक काम करो ना, किसी को समझाने बोलो उनको, क्योंकि दोनों विश्वासी थे, वो बच्ची भी विश्वासी भी थे और विश्वास के अंदर थे, ये जो बूढ़ा अंकल है वो भी विश्वास में थे। उनको समझाने भेजा तो क्या बोलता मालूम है समझाने वाले को, तुझे बोलने की जरूरत नहीं, हम दोनों के बीच में परमेश्वर मौजूद है। क्या बोला, हम दोनों के बीच में प्रभु मौजूद है बोलता है। अब वो बताना क्या चाहता है, व्यभिचार में भी प्रभु मौजूद है। ऐसे लोग भी प्रार्थना करते हैं चर्च के अंदर आकर, घर में ये लोग भी दुआ करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि प्रभु उनकी सुनता है। प्रभु प्रार्थना का भूखा नहीं है, याद रखना, आपका प्रार्थना आराधना से वो खुश नहीं होता, उसको धर्मियों की ही प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अधर्मी लोग प्रार्थना करते हैं तो उसका क्या फल होता है करके, नीति वचन उसका 21वां अध्याय 27वें वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 21 अध्याय उसका 27वां वचन। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वो महापाप के निमित्त चढ़ाता है। हालेलुया। क्या आपने सुना, यहाँ पर लिखा है दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है परमेश्वर को। परमेश्वर को दुष्ट लोग जो बलिदान करते हैं, आराधना प्रार्थना करते, परमेश्वर को क्या मजा आता है, खुशी होती है। परमेश्वर को क्या लगता है, सब लोग बोलेंगे, प्रभु को घृणा आता है, गुस्सा आता है, प्रभु को गंदा लगता है कि ये गंदा व्यक्ति गंदे तरीके से, गंदे जुबान से, गंदे शरीर से, गंदे मन से वो मुझसे क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और तो ऐसा लिखा है, जबकि वो क्या करता है, महापाप के निमित्त वो चढ़ाता है। उसके जीवन में पाप नहीं है मेरे प्रिय लोगों, महापाप लेकर वो बलिदान भी कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो आराधना कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, वो म्यूजिक बजा रहा है, वो गाना गा रहा है। तो परमेश्वर बोलता है ऐसे लोग की प्रार्थना आराधना स्तुति या सेवा मेरे सम्मुख क्या है, घृणित है। ओके, एक वचन वापस पढ़ना, मार्कुस उसका 12 अध्याय 40 वचन को पढ़ना। मार्कुस 12 अध्याय 40 वचन। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। बड़ी देर तक प्रार्थना चालू है, लंबा चौड़ा प्रार्थना चालू है, बड़ी देर तक प्रार्थना कर रहे दिखाने के लिए, लेकिन क्या खा के बैठे, विधवाओं का घर खा के बैठे। ऐसे कितने अनेक पाप इंसान करते हैं, विश्वासी लोग करते हैं, पास्टर लोग, लीडर लोग, सिंगर लोग, बहुत सारे पाप करके वो लोग बड़ी देर तक चर्च में उनको प्रार्थना का मौका दे तो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक के सारे शब्द बोल बोलकर बड़ी देर तक दिखाने के लिए प्रार्थना करते। जब लोग उनकी प्रार्थना सुनते तो वो लोग बोलने लगते, बाप रे ये तो वचन टू वचन प्रार्थना करते रहे बाबा, इसको बहुत नॉलेज की प्रार्थना में सामर्थ होगी। नहीं, कुछ सामर्थ नहीं होगी। वचन का नॉलेज सामर्थ नहीं लेके आएगा, जब तक आप वचन को पालन नहीं करेंगे कोई सामर्थ नहीं आने वाली। यहां पर लिखा है विधवाओं को घर को खा जाते, पाप करने के बाद बड़ी देर तक प्रार्थना करते, इसलिए परमेश्वर बोला इनको फल भी तो कुछ बड़ा ही देना पड़ेगा ना। देखो प्रभु ने फल भी लिखा हुआ है, ये अधिक दंड पाएंगे। क्या पाएंगे प्रार्थना करने के बाद, क्या पाएंगे? क्या आपने सुना, जब एक इंसान पाप करके परमेश्वर के सामने हिम्मत करके जाने की कोशिश करता है और वो अपने आप को धार्मिक समझकर वो होशियारी मारता है, प्रार्थना करता है बड़ी देर तक और दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो याद रखना आपको आशीष नहीं मिलेगी, प्रभु की उपस्थिति नहीं मिलेगी, प्रभु का अभिषेक, परमेश्वर का वरदान नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा मालूम है? अधिक दंड मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर को दुष्टों की जो प्रार्थना बलिदान उसको घृणा लगता है, घृणित लगता है। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? आप मेरे साथ है ना?
यहां पर अगर आप पाप करके गुनाह करके आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपकी प्रार्थना पर आप कभी भरोसा मत करना कि आपकी प्रार्थना में कोई असर होगा, आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर होगा या फल होगा, यह मत सोचना। लेकिन यदि आप महापाप करके गलत काम करके आप अपराध करके परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर आप लगातार प्रेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं वो प्रार्थना का एक ही फल है। आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे गलत करके, ज्यादा पाप करके ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो आपको दंड भी कितना मिलेगा? यीशु ने कहा ज्यादा दंड मिलेगा। हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं बोलता कि आप प्रार्थना करना छोड़ दो, लेकिन प्रार्थना शुरुआत में यह करो कि प्रभु मुझे अभी इसी वक्त क्या कर, मुझे मेरे पाप से छुड़ा, मुझे क्षमा कर। उसके बाद आप मांगो, पहले पाप से छूटो, पहले पाप से छुटकारा प्राप्त करके आप जो भी प्रार्थना करेंगे प्रभु उसमें असर दिखाएगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। ओके, तो आपको यह भी मालूम पड़ गया कि दुष्टों का प्रार्थना होती है और दुष्टों का प्रार्थना का फल भी क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते अभी हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमें नए नियम से भी फिर से याद दिलाते हैं कि वह किसकी प्रार्थना सुनते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 12 वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय 12 वचन। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों की विमुख रहता है। हालेलुया। प्रभु ने पुराने करार में शुरुआत में बात किया, अब वो नया करार में बात करता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। प्रभु फिर से याद दिला रहे कि प्रभु की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और उसके कान भी धर्मियों की प्रार्थना में लगी रहती है। हालेलुया। लेकिन जितने लोग बुराई करते, बुरे काम करते, गलत काम करते, परमेश्वर उनके साथ रहता है, ऐसा लिखा है, उसके विरुद्ध रहता है, विमुख रहता है, मतलब उसके ऑपोजिट में रहता है। हालेलुया। इसके लिए याद रखना हमारा परमेश्वर जैसा है वो धर्मी है तो हम भी धर्मी बनेंगे, तो वो हमारे साथ वास करेगा, वो हमारी हर बातों को कबूल करेगा, वो हमारी हर प्रार्थना में असर दिखाएगा। हालेलुया। इसके लिए प्रतिदिन ये प्रयत्न करना कि आप खुदा के समान धर्मी बने, किसी लोग के समान, इसके समान, उसके समान नहीं, खुदा के समान धर्मी बने, तब देखना कि आपका जीवन कितना प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ओके, आते हैं हम लोग, अभी देखेंगे, आइए फिर से धर्मियों की प्रार्थना का असर देखते हैं। आइए फिर से धर्मियों की प्रार्थना का असर देखते हैं। दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से 6, दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से 6। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा कि वह यह कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो उसने भीख की और मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। प्रधान हिजकिय्याह से कर कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की। हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, यहां पर देखते हैं, अभी हिजकिय्याह को एक बीमारी आ गई, ठीक है, जन प्रभु का ही था, इसको रोग आ गया, और ऐसा हुआ कि प्रभु का एक दास यशायाह आकर उसको संदेश दिया प्रभु का कि प्रभु ने बोला है कि तू अभी मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, इसलिए तू क्या कर, तेरे घराने को तेरे को जो कुछ बोलना है बोल दे, क्योंकि तेरे पास अभी समय कम है। जैसे उसके कान में यह संदेश प्रभु का आया, उसने क्या किया, टर्न हुआ, वो ऐसे घुमा और दीवार की तरफ होकर उसने रोकर उसने एक प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच में मैं जब भी सोचता हूं अगर प्रार्थना ऐसी हो तो कितना अच्छा होगा। देखो उसकी प्रार्थना ऐसी है, लिखा हुआ है, कौन से वचन पे लिखा हुआ है, 3 पर, हाँ, वो उसने मैं विनती करता हूं कि स्मरण कर, वो परमेश्वर को बोलता हूं, मैं विनती करता हूं कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है
वही मैं करता आया हूं। तब हिचकिया बिलक बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। उसकी प्रार्थना क्या थी मालूम है? उसने प्रभु को याद क्या दिलाया मालूम है? हमारा और आपका प्रार्थना होता तो ऐसा नहीं होता, हम लोग और 2 मिनट पहले ही मर जाते शायद, प्रभु गुस्से में हमें और जल्दी मार देता। लेकिन इसने प्रभु को क्या याद दिलाया? प्रभु याद कर, विनती में बोलता याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख में चलता आया हूं, और जो तुझे, मुझे नहीं, जैसे मेरे दोस्तों को नहीं, मेरे परिवार को क्या अच्छा लगता है वैसा नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को क्या अच्छा लगता है वैसा नहीं, मेरे भाई बहन को, मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है वैसा नहीं प्रभु, लेकिन जैसा आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, वैसा ही मैं चलता आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने सुना उसकी प्रार्थना? वो बोलता मैं सच्चाई और खरे मन से चला और वही किया जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। जैसे प्रभु के कान में प्रार्थना पहुंचा, ये संदेश बोल के जाने वाला जो परमेश्वर का नबी था यशायाह, बोलता वो बाहर पहुंचा ही नहीं था, उधर ही आंगन के अंदर ही प्रभु की वाणी आ गए, रिटर्न जा यशायाह। क्या बात है प्रभु? उसका 15 साल बढ़ गया है, बोल देना, उसका बोल देना तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और मैं तेरी नगर की रक्षा करूंगा, तेरे द्वारा बहुत सी लड़ाई को भी मैं क्या करूंगा? विजय दिलाऊंगा। हालेलुया। लिखा उसकी प्रार्थना सुनी, पता है क्यों? वो सच्चाई और खरे मन से वो चला और वही काम किया जो प्रभु को अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं धर्मी, और इसको बोलते हैं धर्मी की प्रार्थना का असर। उसको उसी समय वो मरने वाला है थोड़े टाइम में, लेकिन उसका 15 साल परमेश्वर ने क्या किया? बढ़ा दिया। वो रोगी था, वो चंगा हो गया। प्रभु खुद उसको वाणी सुनाकर बोलता है अपने दास के द्वारा, तू भवन में जाएगा और मैं ये कार्य, बड़े अद्भुत काम तेरे लिए, तेरे नगर के लिए मैं करूंगा। हालेलुया। पता है उसकी प्रार्थना में असर क्यों हुआ? क्योंकि वो धर्मी था, क्योंकि उसने क्या बोला? मुझे अच्छा लगता है, मेरे नगर को, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को अच्छा लगता है, वो नहीं करता हूं मैं। प्रभु जो आपको अच्छा लगता है ना, वही मैं करता आया हूं। ये भी सच्चाई और खरे मन से आपको उपस्थित जानकर मैं चलता आया हूं। ये सुनते प्रभु इतना खुश हुआ, बोला ये तो बात सच्ची है, इसने वही किया अपने जीवन भर जो मुझे अच्छा लगता है, तो क्यों ना इसका 15 साल बढ़ा ही दूं, चंगा कर दूं। हालेलुया। अपना जान बचा लिया उसने। उसकी धार्मिकता की प्रार्थना का असर यह था, उसकी बीमारी से वो चंगा हो गया और 15 साल उसका बढ़ गया। हमारी प्रार्थना में असर क्यों नहीं है? मुझे पूछते हैं लोग, पास्टर जी मैंने तो प्रार्थना किया था, मैंने तो ये किया था, मैं तो चर्च में आ रहा था, मैं तो बाइबल पढ़ रहा था। भाई इससे नहीं होता है ना, नियम मेरे नहीं है, मुझे सवाल मत करो आप लोग। इसलिए तो मैं बोलता हूं ये 5-5 वीडियो देखने से अच्छा है एक बाइबल को अच्छी रीति से रोज पढ़ो। 5-5 वीडियो देखने से अच्छा, मैं ये नहीं बोलता वीडियो मत देखो, वीडियो देखो, लेकिन ज्यादा बाइबल को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु चाहता क्या है, कहां आपने खामियां है, क्यों प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्यों आपकी आत्मिक जीवन स्ट्रांग नहीं है, क्यों आप बदल नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों एक अच्छा गवाह आप नहीं है। आपको बाइबल से ही समझेगा। हालेलुया। ओके, यहां पर देखते हैं हम लोग कि क्या हुआ। हिजकिय्याह का 15 साल बढ़ गया, बड़ा नहीं बढ़ा? धर्मियों की प्रार्थना में बड़ा असर होता है, बड़े प्रभाव होता है, बहुत कुछ हो सकता है, अपना जान भी बच सकता है, दूसरों का जान भी बच सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हिजकिय्याह ने तो अपना जान, खुद का जान बचाया, लेकिन मूसा ने लाखों का जान बचाया। आइए गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 20 वचन पढ़ेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके नीच भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। हालेलुया। आप जानते हैं स्टोरी को, ध्यान देना, आप लोग जानते हैं स्टोरी को। जब परमेश्वर इजराइल को मिस्र देश से निकाल के ला रहे, तो इजराइल लोग बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे, बार बार प्रभु के विरुद्ध में जा रहे। इससे परमेश्वर क्या देखा कि बोलता है ये लोग मुझे 10 बार परीक्षा करते और बार बार मेरे विरुद्ध में जाते। तो परमेश्वर ने क्या किया? मूसा के आपको बोला, मूसा मूसा तू मेरे सामने से हट जा, मैं इनको पल भर में क्या करता हूं? नाश करता हूं, भस्म करता हूं। लगभग 20 लाख लोग थे। प्रभु ने बोला ये 20 लाख को मैं मिटा देता हूं और मैं तुझसे, तेरी पीढ़ी से एक बड़ी जाति बनाऊंगा जो इससे बड़ी जाति होगी और इससे बलवंत भी होगा। अगर आप वहां पर होते तो सुन के बोलते यस, मैं भी थक गया हूं प्रभु, मैं भी थक गया हूं, कंटाल गया हूं, जंगल में इनकी वजह से ये पाप करते मेरे को भटकना पड़ता। करो प्रभु, मैं चलता हूं, मैं उधर बैठा हूं, बाद में बुला लेना प्रभु सबको मारने के बाद। दफनाने का मैं आखिरी प्रार्थना करके सबको दफना देंगे। लेकिन मूसा ऐसा नहीं था। लेकिन मूसा ने बोला नहीं प्रभु,
अगर आप इनको मारेंगे, उसके बीच का आप पढ़ लेना घर पे, वो विनती करता प्रभु यदि आप एकदम में एक ही बार में इनको मार देंगे तो मिस्र के लोग और पूरी दुनिया ये निंदा करेंगे कि इनके खुदा में ताकत नहीं था, इसी वजह से उनको कनान तक वादे के देश में नहीं लेके गया और बीच में वो सबको मार दिया या वो मर गए करके। प्रभु आपके नाम की निंदा होगी। आपको मालूम है मूसा को किसकी चिंता थी? परमेश्वर के नाम की ज्यादा चिंता थी। वो एक तरफ लोगों को बचाना भी चाहता था खुदा के क्रोध से, दूसरी तरफ उसको प्रभु की नाम की बड़ी चिंता थी कि प्रभु की नाम की निंदा ना हो। मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, बच्चे लोग, बड़े लोग, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब जब मैं आपको डांटता हूं, चिल्लाता कि गलत काम मत करो, पता है क्यों? क्योंकि आपका नाम अकेला नहीं, आपके साथ उस महान अति पवित्र भय योग्य सामर्थ्य खुदा का नाम जुड़ा हुआ है। हालेलुया। अगर आप इधर उधर किधर भी भटक के कुछ भी करते बैठेंगे ना तो आपकी तो बदनामी होगी, लेकिन आपका परमेश्वर का भी क्या होगा? बदनामी होगा। जो महिमा के योग्य खुदा है उसकी बदनामी हमारे वजह से होगी। हालेलुया। इसके लिए बोलता हूं कि भला आपका भी हो और निंदा प्रभु की ना हो, इसलिए बोलना पड़ता है। इसलिए ये सेवक ने क्या किया? यहां पर प्रभु को मना लिया और दूसरी तरफ उसने इस्राएल को डांट धमका दिया। वो बहुत बार डांटता था, बहुत क्रोध करता था। उसने देखो परमेश्वर का वो लिखा हुआ जो पत्थर की जो पट्टी थी ना, उसको ही 10 आज्ञा को उसने एक दिन फेंक दिया था। इतना उसको गुस्सा आया, बोला तुम योग्य ही नहीं करके, उसको भी गुस्सा आता था। हालांकि प्रभु ने उसको बोला ये पूरी पृथ्वी में कौन है सबसे नम्र व्यक्ति, लेकिन उसको भी गुस्सा आया। पता है क्यों? एक इंसान को गुस्सा, एक इंसान का छोड़ दो, परमेश्वर को या प्रभु के दास जो अच्छे होते हैं उनको काहे के लिए गुस्सा आता होगा? एक व्यक्ति धार्मिकता से चले, अच्छे से चले, माँ बाप के अधीन में रहे, पढ़ाई में अच्छा रहे, घर के काम में अच्छा रहे, सेवा में अच्छा रहे, इसलिए गुस्सा आ जाएगा? सीधी बात है, नहीं आएगा। गुस्सा आने के लिए कुछ गलत होता है तभी गुस्सा आता है। ये बात को आप समझ के लेना। अभी देखो जैसे वो प्रार्थना करता है उसका प्रार्थना का असर क्या है मालूम है? जरा पढ़ना उस वचन को, कौन सा है? 20 वचन को पढ़ना, गिनती की पुस्तक 14 का 20। यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। यहोवा ने क्या कहा? तेरी विनती। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी विनती। पता है क्यों बोलता है? तेरे विनती के अनुसार 20 लाख को मैं क्षमा करता हूं। पता है क्यों? उसकी विनती में लाखों लोग बचे। पता है क्यों? ये परमेश्वर ही उस मूसा का गवाही देता है, मेरे सारे घराने में मेरा मूसा जैसा विश्वास योग्य कोई नहीं। हालेलुया। वो एक धर्मी पुरुष था, इसी वजह से उसकी प्रार्थना में इतना असर आया कि प्रभु इतना क्रोधित था कि 20 लाख लोगों को मारने वाला था। जैसे इसने प्रार्थना किया, इसकी प्रार्थना में असर पड़ी और परमेश्वर शांत हो गए और 20 लाख लोगों को परमेश्वर मारने से क्या हो गया? रुक कर उनको क्षमा कर दिए। हालेलुया। हिजकिय्याह ने अपना जान बचाया और मूसा ने लाखों का जान बचाया, क्योंकि दोनों धर्मी थे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रभु यीशु की प्रार्थना से पूरी दुनिया बच गई। अब वो देखते हैं हम लोग। लूका उसका 23वां अध्याय 34 पढ़ेंगे, उसके बाद 47 पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 34 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद 47 पढ़ेंगे। तो यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। आप जानते हैं 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे तो इजराइल के जो लोग थे, विरोधी याजक, महायाजक और बहुत से यीशु के विरुद्ध उठे शास्त्री फरीसी लोग और उनको क्रूस पर तक पहुंचा दिया। जब वो क्रूस में लटका हुआ था, उसको कीड़े ठोके थे हाथों में, पैरों में और सर पर कांटों का मुकुट पहना था, पूरा लहूलुहान था क्योंकि उसको हंटर से भी मारे थे, खून बह रहा था, कंटिन्यू खून बह रहा था। उस समय यीशु मसीह अपनी जान छोड़ने से पहले, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह अपनी जान छोड़ने से पहले उसने एक प्रार्थना की। उसने प्रार्थना किया, हे पिता इन सबको जिसने मेरे विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में पाप किया और मुझे क्रूस पे टंगा के ये लोग मुझे मार रहे हैं, ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन सबको क्या कर? क्षमा कर। हालेलुया। हिजकिय्याह की प्रार्थना से वो खुद बचा, मूसा की प्रार्थना से लाखों बचे, लेकिन वो प्रार्थना जो 2000 साल पहले कैलवरी क्रूस पर हुआ था, आज पूरी दुनिया के करोड़ों लोग उस यीशु की प्रार्थना से बच गए। हालेलुया। आप और मैं भी उन्हीं में से। अगर वो प्रार्थना नहीं होती, प्रभु ने क्षमा करके ये नहीं जानते क्या करे, तो याद रखना आज हम भी नाश हो गए होते, हम भी नहीं बचते। लेकिन वो यीशु की प्रार्थना ही थी जो दुनिया के करोड़ों लोगों को लेकर आया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु की हर प्रार्थना क्यों कबूल होता था। मैं आपको बताता हूं, जरा 47 वचन को पढ़ना, 47 को। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। हालेलुया। जो सूबेदार उधर खड़ा था, ये सब काम करने वाला है ना,
वहां का इंचार्ज, अब वो देखा ये सब कि वहां पर भूकंप आ गए, अंधकार छा गया, है ना। ये सब देखने के बाद उसने वहां पर घोषित कर दिया, ये इंसान निश्चय, प्रभु की महिमा करते हुए बोला, ये इंसान, ये प्रभु यीशु मसीह कौन था? निश्चय धर्मी था। उसके पहले मैं आपको बता दूं, बाइबल में तो बार बार लिखा गया है, मैं बता दूं, जब इसका यीशु मसीह को जब पकड़ के शास्त्री फरीसी और उस समय के विरोधी याजक, महायाजक, जो भी यीशु को पकड़ के पिलातुस के पास लेके गया था, पिलातुस की पत्नी एक रात पहले सपने देखकर पिलातुस के पास भाग कर आए, क्योंकि पिलातुस उस समय का गवर्नर था। उसको बोला, इस धर्मी व्यक्ति के विषय में तू हाथ मत डाल, मैं रात को बहुत सपनों में तकलीफ उठा चुकी है, ये धर्मी है। उसकी पत्नी बता देता है, और बाद में उसका पति पिलातुस भी क्या करता मालूम है? उसको यीशु को बचाने की बहुत कोशिश करता, जब नहीं बचा सकता तो वो भी अपना हाथ धो के क्या बोलता मालूम है? ये जो धर्मी है ना, इसके लहू से मैं कौन हूं भाई? मैं निर्दोष हूं, ये तुम्हारे ऊपर ही आए। उन लोग क्या किया मालूम है? यीशु तो सबके लिए क्षमा मांगा, विनती कर दी, लेकिन उन लोग ने क्या किया? सामने से क्या बोला मालूम है? इसका जो लहू का जो अपराध है ना, वो हम पर, हमारे पीढ़ी पर आने दो। लोग ने मांग के लिया, इसकी वजह से उनके ऊपर क्या आ गया? विपत्ति आई। बाद में हिटलर आकर यहूदी लोग को बहुत बुरी तरह से मारकर कचरे की तरह लाकर उसको डंप करते थे, फेंकते थे और गड्ढे के अंदर। ऐसा बुरा हालत, लाखों लोग उनके, हजारों लोग उनके मारे गए बुरी तरह से। मतलब ऐसे साधारण मौत भी नहीं, बुरी तरह से मार मार के इंसान को कैसा मरने के बाद भी इज्जत से लेके जाते हैं ना, उन लोगों को तो पूरा ऐसा कचरा कैसा लेके जाते हैं वैसे लेके गया। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मांग कर लिया। जब गवर्नर बोल रहा है, गवर्नर का वाइफ बोल रहा है, जब उधर कितने लोग ये बात को बता रहे कि भाई ये धर्मी है, धर्मी है, धर्मी है, लेकिन लोग उसका सुनने को तैयार नहीं है यीशु का, कि ये धर्मी है, उसका सुन ले तो हम भी क्या बन सकते? धर्मी बन सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने अंधों को आंख दिया, लंगड़े को चलाया, मरे को उठाया, अद्भुत अद्भुत काम के, 4 दिन का सड़े हुए बॉडी को भी बाहर निकाला। उसकी प्रार्थना में असर इसलिए था क्योंकि पूरा बाइबल गवाही देता है कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? ये धर्मी लोग की प्रार्थना में प्रभाव बहुत होती है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताता हूं, आप कुछ बना या नहीं बना वो छोड़ दो, आप धर्मी बन जाओ, बाकी इंजीनियर, डॉक्टर, आपको ये वो तो खुदा बना ही देगा। क्योंकि धर्मी लोग के बीच में प्रभु रहता है, और प्रभु जिसके बीच में रहता है वो आराम से थोड़ी बैठता है। यीशु ने कहा, मैं मेरा पिता अब तक काम करता हूं, काम करेगा आपके पीछे। इसके लिए सबसे पहला मैं तो यही चाहता, मैंने प्रभु चाहता, प्रभु का नियम ये बताता कि सबसे पहला हर एक इंसान धर्मी बने, ताकि मैं तुम्हारे बीच में आऊं और तुम्हारी प्रार्थना पर कान लगाऊं, और तुम्हें तुम्हारे ऊपर अपनी आंखों को लगाऊं, और तुम्हारे प्रार्थना में असर को लेके आओ। हालेलुया। ओके, तो यीशु की प्रार्थना से क्या हुआ? पूरा दुनिया क्या हो गया? बच गया। आप और मैं भी बचे क्योंकि उसकी प्रार्थना थी। ओके, अभी हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं 3 प्रकार के झूठे धर्मी लोग। आइए देखते हैं 3 प्रकार के झूठे धर्मी लोग। ओके, लूका उसका 18वां अध्याय 9 वचन। लूका 18 अध्याय 9 वचन। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। हालेलुया। एक झूठा धर्मी ऐसा होता है, नियम के अनुसार ने, प्रभु के अनुसार ने, प्रभु के दास के अनुसार ने, प्रभु के कलीसिया के अनुसार ने, वो खुद अपने ऊपर यह भरोसा रख लेता है कि मैं क्या हूं? धर्मी। वो अपने आप को धर्मी घोषित करके भरोसा रख लिया कि मैं धर्मी हूं। वो अपने आप को कहीं भी जाता है तो अपने आप को धर्मी का भरोसा रख के जाता है नहीं धर्मी, लेकिन भरोसा रखते कि मैं क्या हूं? धर्मी हूं। तो ये भ्रम से पहले आप क्या करो? बाहर आ जाओ, अगर आप ये कंडीशन में है। इसलिए यीशु ने ये उदाहरण दिया आगे जाकर कि बोलते 2 जन प्रार्थना करता है, ये जाकर बहुत बड़ा बड़ा प्रार्थना करता है, प्रभु मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, दशमांश देता हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता, मैं उसके जैसा नहीं हूं, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोलता है। लेकिन ये नहीं बोलता है कि प्रभु मैं गुनहगार हूं, मेरे पाप क्षमा कर। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो बोलता, सर भी नहीं उठाता, वो बोलता है, छाती ठोककर बोलता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु बोलता है, मैंने उसकी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया। देखो कई बार इसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये धर्मी था नहीं, इसको भरोसा ऐसा था कि मैं क्या हूं? धर्मी। आज देखो बहुत लोग घर में जाते हैं ना, जैसे ही चर्च से निकलते हैं, उनके घर में पूरे हफ्ते है ना दूसरे लोगों की बातें चलती है, ये ऐसा की, वो वैसा की, उसका स्वभाव ऐसा, वो ऐसा, वो आंख ऐसा की, वो नाक ऐसा की, वो मुंह ऐसा की, उसने ऐसा देखा ना, ये देखा ना, धक्का मारा ना, हाथ नहीं मिला ना, ऐसा सबका बात करेगा। क्योंकि उनके मन में क्या है? ये भरोसा है, मैं कौन हूं? मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं। इसके लिए लोगों की बातें किसकी रहती? दूसरे की। अभी मैं आपको बता दूं, बाइबल क्या बताती है मालूम? यदि तू अपने अपराध को मान लेना और छोड़ देना, तेरे पर दया होगी। बाइबल में एक वचन और भी अच्छा लिखा है, बोलता तू दूसरों को मत जाग, तू अपने आप को जांच और अपने आप को सुधार, तो तुझे क्या होगा मालूम है? घमंड करने का अवसर मिलेगा।
कि तू प्रभु के पीछे चल रहा है। तुझे दूसरे पर खुद पे ही घमंड होगा कि मैं तो प्रभु के पीछे चल पा रही हूं, पर चल रही हूं या चल रहा हूं। हालेलुया। ये खुद को जांचने के बदले हम दूसरों को जांचते रहते हैं और हम अपने आप में ये भरोसा डाल देते हैं कि मैं कौन हूं। और याद रखना ये चीज बहुत खतरनाक है। अगर आप ये भरोसा कर लेना बिना नियम का, बिना परमेश्वर की नियम के अनुसार या प्रभु की बातों के अनुसार या आप कलीसिया के अनुसार प्रभु के दास के बिना ही आप अपने आप को यह भरोसा दे देते हैं कि मैं धर्मी हूं, तो याद रखना आप धर्मी कभी बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने आपको माना है, आपने नियम से चेक ही नहीं किया। नंबर 2, हाँ, लूका 16 अध्याय उसका 15 वचन। लूका 16 अध्याय उसका 15 वचन। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वे परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। ये है दूसरा झूठा धर्मी। एक धर्मी हमने देखा अपने आप पर खुद ही भरोसा करता है, वो बातें ऐसा करेगा कि मैं धर्मी हूं, बाकी सब क्या है, पापी है, अपराधी है, व्यभिचारी है, धोखेबाज है, झूठा है, और वो अपने आप पर भरोसा करते कि मैं क्या हूं, सब में बेस्ट हूं। क्या आपने सुना? ये जब ये सब में बेस्ट हूं मैं, ये आप समझ लेते हैं ना, तो आप कभी बेस्ट बन नहीं पाएंगे। क्या बात समझ में आया? तो प्रभु ने बोला, उसकी प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना, ऐसे ही लिखा है ना। लेकिन उसके ऑपोजिट में कोई एक व्यक्ति और खड़ा रहकर बोला मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुना बोलता है। इसके लिए कभी भी क्या करना, अपने आप को प्रभु को बताना, प्रभु मैं अच्छा नहीं लेकिन मुझे अच्छा बना। कभी कभी मैं बोलूं क्या, कलीसिया में ना थोड़ा सा ना देखने का, कलीसिया में आप अपनी वो वाली नजर से मत देखना, ऐसा देखिएगा तो खतरा है। क्या मतलब, देखो ये तिरछी नजर है, इससे क्या होता है, आपको किसी का गलती दिखेगा, फिर बाद में घर में जाकर दीदी वो ऐसी कर रही थी, वो ऐसी है, वो ना चैप्टर है ना, वो ये है ना, वो आकुड़ू है ना, पकड़ू है ना, वो मोगली है ना, वो बगीरा है ना, वो शेर खान है ना, ऐसे ना वैसा। देखो अच्छे लोग, कितने अच्छे गुण, बाइबल में क्या लिखा मालूम है, तुम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पता है क्यों लिखा है? आप जब दूसरों के अंदर कुछ गुण को देखोगे ना, इतने अच्छे अच्छे गुण होते हैं उनमें, मैं उनको देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे भी सीख मिलती है। और सच में हमें सीखना चाहिए, हर दिन सीखना चाहिए, मरते दम तक सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने वाले को प्रभु हमेशा सिखाता आया है। इसके लिए सीखने की आदत डालना चाहिए। आप क्या करो मालूम है, लोगों का फॉल्ट देखने से अच्छा, गलती देखने से अच्छा ये देखो कि वो प्रभु के साथ कैसा बनने का कोशिश कर रहा है या कर रही है, कैसे वो आगे बढ़ रहे, कैसे वो गवाही दे रहे, कैसे वो सेवा कर रहे, कैसे वो अलग अलग काम प्रभु के लिए कर रहे, बाइबल कैसा पढ़ रहे, प्रार्थना कैसे कर रहे, व्यवहार कैसे कर रहे, कपड़े कैसे पहन रहे, ये सब आप यदि देखेंगे ना मेरे प्रिय लोगों, आप में बहुत चेंज आएगा। क्योंकि आपको जो देखना है आप वो नहीं देखते, पर जो नहीं देखना है वो आप देखते हैं। मैं आपको बताऊं एक बात, शैतान क्या करता है मालूम है, आपको जो देखना होता है ना वो दिखाता नहीं है। शैतान की आदत ही है, जो हम लोग सीखना चाहिए वो बात को हटाकर उसका गलती ये वो, फिर हमारे घर में पंचायत, आओ वो सब लेके बैठने का, वो बांधते ना, वो सरपंच रहता ना, वो लोग ऐसा बैठते, बोलो सरदार, उसको वो बहुत आंकड़ू है, फिर भी उसको पास्टर ने खड़ा किया आगे, तो उसमें मैं कौन सा इतना गलत हूं, मुझे भी लेना चाहिए ना। हम लोग पंचायत करते हैं, पंचायत मत करो, अपने आप की जांच करो। पंचायत मत करो, दूसरे के अंदर के अच्छे गुण सीखो। अगर आप सब अच्छे अच्छे गुण सब में से ले जाए, दुनिया का छोड़ो, आप सुधर जाएंगे, आप अच्छे बन जाएंगे, आप धर्मी बन जाएंगे, और आपको देखकर बाकी लोग भी बन जाएंगे ना। अगर सभी ऐसा करते रहेंगे, एक दूसरे का देखते रहेंगे, वो क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो लेट आ रहा है तो चलता मैं भी लेट जाऊंगी, अरे यार दुनिया को छोड़ो। हालेलुया। ओके, तो एक धर्मी ऐसा जो खुद पर भरोसा करता है कि मैं धर्मी हूं, और दूसरा धर्मी इससे थोड़ा शाना है, वो क्या करता है, मनुष्य के सामने अपने आप को एकदम अच्छे से, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूं, धन्यवाद देता हूं, सचमुच प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर ऐसा अद्भुत काम किया है, इतना अच्छा बात करते हैं ना वो लोग, मेरे ना पास्टर जी आप मेरे आदर्श हो, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, भले आज मैं आपसे दूर हूं लेकिन मेरे दिल में आप बसे, आप भी मेरे दिल में। जब से मैं कलीसिया छोड़ के गया, भले मैं गया हूं लेकिन मैं आपको कभी भूला नहीं। मैं आपका वीडियो देखता हूं, और उस दिन से आखिरी बार आपने मेरे सर पे हाथ रखा था, उसके बाद से कोई पास्टर को मैंने ये सर पे हाथ रखने का अधिकार नहीं दिया।
अभी उसको मालूम नहीं कि प्रभु ने मेरे को अगुआ बनाया होगा, तो कुछ तो सोच के मैं भी इधर का ही हूं ना। तो ये कुछ जो धर्मी लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं मालूम है, अपने आप को हमेशा मनुष्य के सामने धर्मी बना के रखते हैं। लेकिन बाइबल में क्या बोला, यीशु ने बोला, ये जो लोग अपने आप को मनुष्य के सामने अच्छा बना के रखते हैं, धर्मी बना के रखते हैं, वे सब परमेश्वर के सम्मुख क्या है, वो घृणित है, वो धर्मी नहीं है। क्योंकि वो हमने पढ़ा ना, पहले ही पढ़ा, इलीशिबा और उसका पति जकरिया दोनों किसके सामने धर्मी थे? और ये लोग लोगों के सामने, परिवार के सामने ऐसा बात करेंगे ना, मैं देखता हूं एक एक लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनकी बातें इतने अद्भुत है, उन लोग की बातें सुनेंगे ना, तो सच में मैं बोलता हूं कि बहुत लोग उद्धार में आ जाएगा। क्योंकि वो लोग अपने आप को ऐसे सामने जो बताते ना, आराधना में भी उन लोग सब गुनाह करके जो आराधना करते हैं, बाबा जो प्रार्थना, जो एक्टिंग है ना उनकी, याद रखना। दूसरा जो झूठा धर्मी है ना, वो अपने आप को हमेशा क्या करेगा, इंसान के सामने धर्मी बना के रखेगा, लेकिन वो प्रभु के सामने क्या है, क्या सुना आप लोगों ने, लोगों के सामने बहुत अच्छा बात करे। तीसरा वाला उससे शाना है, आइए उससे मिलते हैं, उससे भी देर शाना। लूका 10वां अध्याय 29 वचन, लूका 10वां अध्याय 29 वचन। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ, या आ जाओ मैं बढ़ गया। प्रभु मेरा पड़ोसी से प्यार रखो, तो ये अश्रा मेरा पड़ोसी कहां है, आपको पता है? यीशु पूछा कहां रहता है? तो वो सोसाइटी है ना, वो उधर बाजू में साई सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो तेरे बाजू में कौन रहता है? वो सुखाराम, सुखाराम, नहीं सखाराम, तुकाराम, हाँ बेटे, अच्छा ठीक है, तो वही पड़ोसी होगा ना तेरा। वो प्रभु को पूछ रहा है, एक एक लोगों ने बहुत ज्यादा दिखाने को, प्रभु को दिखा रहा है मैं धर्मी हूं। अपनी उधर क्या लिखा, साफ लिखा है, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए वो ज्यादा सवाल कर रहा है कि प्रभु बताओ ना प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? अरे इतना लाड़ में मत आ, अभी उसको उसका पड़ोसी नहीं मालूम कि यीशु मसीह जाके उसके नगर में जाकर रहेगा, उसके पड़ोसी एरिया में जाके, इसका पड़ोसी कौन है बताएंगे मेरे को। हालेलुया। अब प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से प्यार रख, तो उतना समझ जाना चाहिए ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु को सामने भी इतना एक्टिंग करते हैं। सोचिए ये क्या बोल रहा है, अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो मेरा पड़ोसी कौन है? ये कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा बात करते हैं, हमेशा प्रभु को भी और प्रभु के लोगों को, प्रभु के दास को भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या है, मेरा पड़ोसी कौन है, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो ये करता हूं। दिखाओ मत। एक अपने आप पर भरोसा कर रहा है, एक लोगों के सामने धर्मी बता रहा है, एक क्या कर रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है मैं धर्मी हूं। तो मैं आपको बताऊं, आप झूठा भरोसा मत रखना, आप धर्मी है, लोगों के सामने धर्मी मत बनना, और अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश मत करना, पर धर्मी बन जाना। क्योंकि प्रभु ने ये नहीं बोला जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों के सामने धर्मी है, या जो अपने पर भरोसा रखता है कि वो धर्मी है, उसकी प्रार्थना में सुनूंगा या उसकी ओर अपनी कान लगाऊंगा या आंख लगाऊंगा, ये नहीं बोला प्रभु ने। बोला जो सच्चाई में धर्मी है, मैं उसका प्रार्थना सुनूंगा और मेरी आंखें उसकी ओर लगी रहेगी और उसके मध्य में वास करूंगा और उसी की प्रार्थना में प्रभाव होगा। हालेलुया। तो आप ये 3 प्रकार का धर्मी मत बनना। अपने आप पर ही भरोसा मत रखना, नियमों को तोड़कर, नियम में चल रहे नहीं, अपने आप को धर्मी का भरोसा मत देना। नंबर 2, इंसान के सामने अपने को धर्मी नहीं बनाना, लेकिन प्रभु के सामने अपने आप को धर्मी बनाना। आप और दूसरा ये भी साबित करने की कोशिश मत करो, हम लोग ये देखो अच्छा बात कर रहा है, इसको ला लाया, प्रभु बहुत खुश हो जा, अरे वाह तो ये वो जिसकी तलाश में कर रहा था। प्रभु ऐसा नहीं बोला, प्रभु ने उधर लिख दिया, देखो क्या किया, पवित्र आत्मा ने राइटिंग क्या किया उधर, बोला इसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से पूछा मेरा पड़ोसी कौन है। अभी आप ही बताइए आपका पड़ोसी कौन है? आपको ही पता होगा ना कि किसी और को पता होगा। हालेलुया। जब बोल रहे पड़ोसी से प्यार कर, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। तो बोले दुश्मन से प्यार कर, प्रभु बोलते दुश्मन से प्यार कर, तो हम पूछेंगे दुश्मन कौन है फिर मेरा? अरे भाई तू किससे दुश्मनी करके बैठा मेरे को थोड़ी मालूम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों से हम कोशिश करते रहते हैं कि हम दिखाए कि हम धार्मी है। बहुत लोग बातें करते करते उलझाते लोगों को धार्मिकता की बात, जैसे मैंने अभी एक्टिंग बताया। कई लोग अपनी एक्टिंग में साबित करने की कोशिश करते हैं मैं धर्मी हूं। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों मत करना। एक, झूठा भरोसा मत रखना कि आप धर्मी है। नंबर 2, इंसान के सामने धर्मी मत बनना। नंबर 3, आप अपने आप को धर्मी साबित करने की कोशिश मत करना, लेकिन धर्मी बन जाना। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं
परमेश्वर ऐसे झूठे धर्मियों के साथ क्या करेंगे? आइए देखते हैं परमेश्वर ऐसे झूठे धर्मियों के साथ क्या करेंगे। भजन संगीता 37 अध्याय 17 वचन। क्योंकि दुष्टों की बुराई तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। हालेलुया। जितने भी लोग झूठे धर्मी हैं, वे लोग दुष्टता में गिनती होते हैं। उनका याद रखना, वो लोग दुष्ट होते हैं क्योंकि वो लोग एक्टिंग करते हैं। वो लोग रियल धर्मी नहीं होते, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, या लोगों के सामने धर्मी होते हैं, या खुद भरोसा करते हैं मैं धर्मी हूं, लेकिन असल में वो धर्मी नहीं होते। इसीलिए उधर वचन में ऐसा लिखा है, वो क्या करेगा? क्योंकि दुष्टों की बुझाएं तोड़ी जाएगी। ऐसे लोग का परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? उनका बुझा, उनका बल, उनका घमंड परमेश्वर क्या करेगा? उनका झूठ से खड़ा किया हुआ जो कुछ भी है, प्रभु उसको क्या करेगा मालूम है? क्या करेगा? याद रखना, प्रभु तोड़ेगा, लेकिन परमेश्वर आगे लिखा है, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों को क्या करता है? हमेशा संभालता, क्योंकि वो धर्मी है इसलिए वो धर्मियों को संभालेगा। वो थोड़ी अधर्मियों को संभालता बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जितने भी दुष्टता करेंगे ना, वो टूटेगा, वो जरूर टूटेगा, क्योंकि ये वादा परमेश्वर का है। उसका भुजबल, उसका बल, उसका जो कुछ भी वो प्रभु तोड़ेगा। इंसान नहीं, याद रखना, प्रभु तोड़ेगा। उसका घमंड, उसका जो कुछ भी प्रभु तोड़ेगा। उसका राज का भांडा वो भी प्रभु तोड़ेगा। सब कुछ प्रभु ही तोड़ने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, तेरा ही पाप तुझे क्या करेगा? ढूंढ के निकालेगा। हालेलुया। ओके, आते हैं हम असली धर्मी कैसे बने। हम असली धर्मी कैसे बने? प्रेरितों के काम 3 अध्याय 14 वचन। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया, तुमने उस पवित्र और धर्मी का यानी यीशु का तुमने इनकार किया, और विनती की कि हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और विनती की किसको छोड़ दिया जाए? याद रखना, यदि आपको धर्मी बनना है नहीं बनना है? याद रखना, आप धर्मी बनेंगे, खुदा आप में वास करेगा, आपके मध्य में वास करेगा, और उसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहेगी, और उसके कान आपकी प्रार्थना में लगी रहेगी, और जब आप प्रार्थना करेंगे वो तुरंत सुनेगा, और आपकी प्रार्थना में हमेशा प्रभाव रहेगा। हालेलुया। आप धर्मी बनना चाहते हो ना, तो याद रखना, इस्राएल लोग धर्मी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उन्होंने इस धर्मी का क्या किया? इनकार किया। क्या किया? इनकार किया। और विनती क्या की कि हमको कौन चाहिए? हत्यारा चाहिए। यानी वो बरअब्बा को बोला छोड़ दो, और बोलने वाले अम्मी जाति नहीं था। याद रखना, उस समय पिलातुस गवर्नर को ये लोग खुद विनती कर रहा। उस समय का गवर्नर पिलातुस तो यीशु को बचाना चाहा, लेकिन ये लोग बोलता है नहीं नहीं, तुम चाहिए ये हत्यारा बरअब्बा को छोड़ दो, लेकिन इसको, यीशु को जो धर्मी है, बोलता है उसको क्या करो? क्रूस पे चढ़ा के मार दो। हालेलुया। आज अगर आपको धर्मी बनना है मेरे प्रिय लोगों, आपको हत्यारा, व्यभिचारी, गुंडे, मवाली, नशेला, सब गलत काम करने वाला, प्रभु के विरुद्ध में चलने वाला दोस्ती में चाहिए, या प्रभु चाहिए और प्रभु के लोग दोस्ती में चाहिए? बोलो। हम अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छे लोग के साथ रहना नहीं चाहते। कैसे अच्छे बनेंगे? हम लोग बोलते हैं, हमारी विनती क्या रहती है? कि धर्मी नहीं चाहिए, है ना, पास्टर नहीं चाहिए, पास्टर के साथ में जो है वो लोग नहीं चाहिए, प्रभु में जो चल रहे वो लोग नहीं चाहिए। फिर कौन चाहिए? हत्यारा, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला, सारे माँ बाप का अनादर करने वाला, और सब प्रकार का गलत काम करने वाला हमारी संगति वो रहता है। हम मान के लेते हैं, है ना। हम लोग को पास्टर के पास आने के लिए, या प्रभु के अच्छे जो भाई बहन है या बड़े लोग हैं, उनके साथ में हम लोग को रहने के लिए अच्छा नहीं रहता। लेकिन हमारा दोस्ती किधर रहता है? किधर रहता है? ये हम अपने ही मांग रहे ना, ये अपनी इच्छा है ना, हम लोग अपनी इच्छा से ही करते हैं ना, आया ना, करते हैं ना, अपनी मर्जी से करते हैं ना, अपना डिमांड यही रहता है ना। इसके लिए देखो, कई समझदार लोग क्या बोलते हैं मालूम है? देखो, कई विरोधी लोग यहां से जब बाहर जाते हैं ना, गलत लोग, ये गलत लोग क्या करते हैं? हर कलीसिया का हिस्ट्री यही है, इतिहास यही है। ये गलत लोग जब भी कलीसिया छोड़ के बाहर जाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं पता है? उन लोग कलीसिया के अच्छे लोग या प्रभु के दास के विरुद्ध में वो लोग बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये मूर्ख लोग, बाइबल के अंदर क्या लिखा है मालूम है? यदि कोई धर्मी जन अधर्मी के कहने में आ जाता है, एक धर्मी जन अधर्मी के कहने में आ जाता है, तो क्या बन जाता है मालूम है? मालूम है क्या लिखा है? गंदा सोता बनता है, यानी गंदा सोता, गंदा पानी वाला सोता बन जाता। यदि एक अच्छा व्यक्ति बुरे लोग के कहने में आता है, वो गंदा सोता बन जाता है करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, कई समझदार लोग एक बात बोलते हैं जब उन्हें समझाने जाते हैं, बोलते ठीक है, जिसके संगति में तुम लोग अभी है और अभी तुम पास्टर की बुराई कर रहे हो,
या पास्टर के साथ में अच्छे लोग जो चल रहे हैं उनकी बुराई कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, वो लोग पूछते हैं ऐसा, अच्छे लोग जो समझदार लोग हैं, जिसके साथ तुम दोस्ती बना के रखा है वो प्रभु में है, या ये पास्टर जिसके विरुद्ध में तू बात कर रहा है वो प्रभु में चल रहा है, और उसके साथ में जितने लोग हैं प्रभु के दास के साथ में वो प्रभु में चल रहा है, या तेरे दोस्त लोग जिसके साथ तू संगति कर रहा है वो प्रभु में चल रहा है। उस समय वो खुद से ही गवाही देता है, बोलता है ये बात तो सही है, जिसके संगति में मैं हूं वो अधर्मी है, जिसके संगति में मैं हूं वो गलत है, वो प्रभु में नहीं चल रहा है, लेकिन ये पास्टर और इनके साथ में जो लोग हैं वो प्रभु में चल रहा है। इसका मतलब आप आपके मुंह से क्या कर दिया है, आपका न्याय कर दिया है। इसका मतलब आप जानबूझकर नहीं, आप अनजाने में नहीं कर रहे, पर कैसे कर रहे हैं? अब ये इजराइल लोगों ने मुझे बताइए, अनजाने में यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, क्या उनको मालूम नहीं था ये प्रभु है? इसके द्वारा अंधे को आका, लंगड़े चले, मरे उठा, और ये सबका भला करता है, उसको नहीं मालूम था? क्या लोग बाइबल नहीं जानते थे कि मसीहा आएगा, उद्धार करेगा? नहीं जानता था? तो मुझे बताइए यहां पर क्या लिखा है, इन लोग ने धर्मी का इंकार किया। क्या किया? धर्मी का इंकार किया। धर्मी का इंकार किया, और क्या बोले? विनती क्या की, मांग क्या किया, डिमांड क्या किया? हम लोगों को क्या चाहिए? हत्यारे को छोड़ दो। तो मेरे प्रिय लोगों, जब जो मांग आप करेंगे वही आपको मिलेगा ना, वही मिलेगा ना। आज इतने सारे बच्चे लोग, जवान लोग, भाई लोग, बहन लोगों ने, हाँ उम्र वाले लोगों ने भी गवाही दी है ना मेरे बारे में, मेरे साथ रहने में, है ना। उनको क्या अनुभव मिला, क्या सीखने मिला? मेरे प्रिय लोगों, ये अनुभव आप भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे मालूम है? सबसे पहले यदि धर्मी बनना है तो पहले उस धर्मी खुदा को अपने जीवन में क्या करो? स्वीकार करो, मांगो, और उसके साथ उसके खड़े किए हुए दास, उसके खड़े किए हुए विश्वासी भाई बहन, जिसको उसने खड़ा किया, उसकी आत्मा, सामर्थ, उसके वचनों से परिपूर्ण करके खड़ा किया, आप उसको क्या करो? पहले ग्रहण करो, पहले धर्मी को ग्रहण करो, फिर तो आप धर्मी बनोगे ना। हालेलुया। सबसे पहले धर्मी बनने के लिए क्या करो? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बराबर नहीं बोल रहा। धर्मी परमेश्वर को हमें, धर्मी बनने के लिए धर्मी खुदा को, धर्मी लोगों को, धर्मी सेवक को पहले, जब तुम धर्मी लोग हो, इसलिए यीशु ने कहा जो तुम्हें ग्रहण करता है तो ये मुझे ही नहीं ग्रहण करता है ना। तो यीशु बोला ये सेवक को ही नहीं ग्रहण करता, तो इसका मतलब वो यीशु को ही ग्रहण नहीं करता। सुना आप लोगों ने? हालेलुया। धर्मी बनना है तो पहला यीशु को ग्रहण करो। कैसे? यीशु को आपने डायरेक्ट देखा नहीं है। यीशु बोलता है जो मेरे सेवक को, मेरे लोगों को ग्रहण करता है वो हो गया, क्लियर हो गया कैसा प्रभु को ग्रहण करना है। उसके भेजे हुए को पहला ग्रहण कर लो तो डायरेक्ट क्या हो गया? यीशु को ग्रहण किया। आज आप देखिए, याद रखना, इस्राएल लोगों ने यीशु धर्मी व्यक्ति को क्या किया? ठुकराया। आप कभी भी जीवन में याद रखना, धर्मी लोग बड़े मूल्यवान है परमेश्वर की दृष्टि में। आपकी दृष्टि में क्या बोले मालूम नहीं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में आपको बताऊंगा उनका मूल्य क्या है, मैं आपको बताता हूं मेरे प्रिय लोग। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली चीज है, आप धर्मी परमेश्वर को और उसके धर्मी लोगों को या सेवकों को आप जरूर क्या करना? अपनी जिंदगी में ग्रहण करना। तो देखना आप धर्मी बनना शुरू हो जाओगे। और दूसरा क्या करना है हम देखेंगे, रोमियो उसका 2 अध्याय 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। सुनना इतना इजी है, पढ़ना भी इजी है। हम सुनते रहते हैं, है ना, यूट्यूब पर सुनते हैं, चर्च में सुनते हैं, बहुत कुछ हम लोग करते हैं, ठीक है। सुनना इजी है, चर्च में आकर बैठ के सुनते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के यहां, कहा? यहां तो कोई भी धर्मी बन सकते हैं, यहां वहां कहां भी आप धर्मी बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराया जाएंगे। आपने सुना? हालेलुया। यहां वहां घर में मां बाप के सामने एक्टिंग करके आप धर्मी बन जाएंगे, लेकिन यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। इसलिए इलीशिबा और जकरिया के बारे में लिखा है, वो लोग किसके सम्मुख धर्मी थे? परमेश्वर के सम्मुख। सुनते मत रहो, आप चलने का प्रयत्न करो। मैं मानता हूं इंसान है 19-20 होता है, 19-20 होने दो, 1900 नहीं होना चाहिए।
याद रखना 19-20 को करेक्शन करते हुए क्या करो, सीधा 19 से 20 में आ जाओ। ऐसा ना हो जाए कि आप 19-20 करते रहे और प्रभु का नियम पूरा 100 तक आगे, सब आगे निकल जाओ 100, फिर बाद में अपने को 10 साल के बाद अरे बाप रे ज्यादा ही नहीं पीछे रह गया, मैं बहुत ज्यादा पीछे रह गया। 19-20 ठीक है भाई, 19-20 ठीक है बहन, लेकिन 19 और 100 ठीक नहीं है। हालेलुया। नंबर 2 क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था को मानना होगा, तो आप परमेश्वर के सामने धर्मी बनेंगे। और जैसे आप प्रभु के सामने धर्मी बन गए, उस दिन से प्रभु की आंखें आपके ऊपर आएगी, उस दिन से प्रभु के कान आपके प्रार्थना की ओर होगी, उस दिन से आपकी प्रार्थना में असर होगा, प्रभाव होगा। जब आप प्रार्थना करेंगे आपको वहां पर रिजल्ट, फल दिखेंगे, सामने वाले के जीवन के अंदर कार्य होते हुए दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है मैं धर्मियों का सुनता हूं। अब मैं आखिरी वचन बताकर आपको खत्म कर रहा हूं कि आइए देखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मियों का मूल्य क्या है। आइए देखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मियों का मूल्य क्या है। उत्पत्ति 18 अध्याय 26 पढ़ेंगे, उसके बाद 32 पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर सदम गमोरा है ना, वहां के सारे नगरों को परमेश्वर आग गिराकर, आग और गंधक गिरा के नाश करने वाले थे। वहां पर बहुत सारे लोग बसे हुए थे। ध्यान से सुनना, मैं खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों, लीडर बनने वाले लोग, सेवा में बनने वाले, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आके बैठ के गया मैं लीडर ही हूं, एक दिन आपका लीडरशिप भी चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ओके, यहां पर परमेश्वर को अभी उस जगह का जो सदम गमोरा था, उस जगह का पाप बहुत बढ़ गया, बोलता आकाश तक पहुंच गया। तो परमेश्वर निर्णय लिया कि मैं उस पूरे नगर को क्या करूंगा, खत्म करूंगा। तो परमेश्वर बोला ये जो बात है मैं इन लोगों को खत्म करने वाला हूं, मैं अपने दास अब्राहम से छुपा नहीं सकता। तो परमेश्वर अब्राहम को यह बात बताया। अब अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा होकर यह विनती करने लगा, प्रभु यदि बुरा मत मानना, उसकी प्रार्थना बहुत नम्रता से था, प्रभु बुरा मत मानना, यदि वहां पर 50 धर्मी रहेगा तो भी आप वो पूरे नगर को नाश कर देंगे क्या आग गिरा के? बोला 50 धर्मी रहेगा तो भी नहीं करूंगा। तो उसको समझ में आया, बाबा 50 भी नहीं, तो ये सब एक्टर थे। वो भी सोचने लगा बाप रे, ये अच्छा बात करने वाले, ये आराधना करने वाला, ताली बजाने वाला, खुदी खाने वाला, ये सब धर्मी नहीं थे। फिर वो बोला प्रभु बुरा मत माना, एक बात और कहूं? हाँ कहे, क्योंकि वो मित्र था ना, प्रभु उसका मित्र था। बोला कहे ना, अगर 40 धर्मी रहे तो 40 में भी मैं नहीं नाश करूंगा। 40 भी नहीं है तो मतलब मेरा वो पड़ोसी जो मेरे साथ आराधना करता था वो भी अधर्मी था, पता नहीं। फिर वो वापस गया, प्रभु डिड्ढाई माफ करना, मेरा माफ करो मुझे, एक बात और बोलना। हाँ बोलना 30 धर्मी रह गए तो भी नहीं नाश करूंगा। अरे बाप रे, मतलब मेरा ये साइड के जो लोग हैं, कुटुंबी लोग, वो भी अधर्मी। फिर वापस गया, प्रभु गुस्ताखी माफ, एक बार और कहना चाहता हूं। बोल अगर 20 रहेंगे तो, बोला तभी भी नहीं करूंगा मैं नाश। बोला बाबा मेरे खानदान में भी धर्मी नहीं है क्या? तब उसको धीरे धीरे मालूम नहीं पड़ने लगा कि ये सब जो आसपास वो सब कोई भी उसमें है ही नहीं धर्मी। लास्ट में वो आखिरी बात बोलता है, उसको 32 में पढ़ लेना जरा। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। एक ही बार और कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा क्योंकि मैं समझ गया। अभी पहला मुझे समझ में नहीं आता था, मैं बिना मतलब का नेता बन जाता था, वकालत करने। पास्टर जी क्या बुराई किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए। उधर ऐसा बोलेगा हाँ आंटी हमका भी लगत रहे कि वो पास्टर जी ने जो कहा है ना वो ऐसा नहीं करना चाहिए, पास्टर को ऐसा शोभा नहीं देता। हमारा भी यही कहना, कहा हमने भी समझाया ओकरे ना, क्या समझ ही नहीं आता, लेकिन सटिया गए बा। कभी आपने सुना है जो पहली क्लास में पढ़ने वाला टीचर बनकर 15वीं का क्लास ले रहे, कभी सुना है? कभी सुना? ऐसा हो सकता है क्या कभी? ऐसा आपके मुंह से बोलना, सब लोग का चाहिए, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा करना मत मेरे साथ। याद रखना, ऐसा करो मत, वो बताना चाहता था। हालेलुया। अब ये जाकर बोलता है एक ही बार कहूंगा। पूरा पढ़े क्या वचन अपन ने? पढ़ो। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, हाँ? मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को बोलता है अब्राहम अगर 10 धर्मी रहेगा तो भी ये नगर को आप नाश ही करेंगे कि छोड़ देंगे? बोला 10 धर्मी रहेगा तो भी नाश नहीं करूंगा। उसके बाद मालूम है अब्राहम भी चला गया, परमेश्वर भी चला गया, आगे ऐसा लिखा है। क्योंकि अब्राहम को मालूम पड़ा अभी मैं 9, 8, 7 करते बैठूंगा
तो मालूम पड़ेगा कि कोई है ही नहीं, ज्यादा मुझे दुख होगा, इससे अच्छा मैं निकल जाता हूं। तो वो भी चला गया, प्रभु भी चला गया, कोई भी धर्मी नहीं। आपको बता दो, धर्मी लोग भले ही, मैं आपको बताता हूं, वो किधर एक जगह उपस्थित हो जाए ना, एक देश में, एक नगर में, एक राज्य में, एक एरिया में, अगर वो कहीं रह जाए ना, कहीं धर्मी रह जाए ना उधर, उसके वजह से उसके एरिया में, उसके राज्य में, उसके नगर में, उसके देश में आने वाला विपत्ति उस इंसान को देखकर रोकेगा, वहां का भूकंप, वहां की सुनामी, क्योंकि वहां पर धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है 10 भी धर्मी रहेगा ना, मैं वो धर्मियों को देखकर रुकूंगा, मैं तोड़े अधर्मियों को देखकर रुकूंगा। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अबीमेलेक को, उस समय का वो राजा को बोलता है, मेरा दास अब्राहम वो नबी है, तूने उसकी पत्नी को रख के अच्छा नहीं किया, उसकी पत्नी उसको दे, वो प्रार्थना करेगा और मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम धर्मी था, बाइबल में लिखा है प्रभु की व्यवस्था पे चलता था, इसलिए अब्राहम को जब खुद कोई संतान नहीं था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अबीमेलेक के सारे घराने का, स्त्रियों का कोख को क्या किया था, बंद किया था। जिसको खुद को बच्चा नहीं है, उसने क्या किया, जब उस धर्मी ने प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा है वहां की जितनी भी स्त्रियां थी, सब 22 स्त्रियों की कोख, आपको बता दूं, धर्मी की प्रार्थना ने खोल दिया। जितने भी सेवक लोग मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको संतान है तो आप डरो मत, आप धर्मी बनो। आपकी प्रार्थना से दुनिया की सारी स्त्रियों के बंद को, बांझलों के बंद को खुलेंगे और आपकी पत्नियों को भी संतान होगा, क्योंकि धर्मी लोग की प्रार्थना में प्रभाव है और धर्मियों की प्रार्थना प्रभु सुनता है। इसलिए कोई भी सेवक लोग निराश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज से मेरे प्रिय लोगों, धर्मी बनो, क्योंकि धर्मी लोग को देखकर परमेश्वर क्या कर रहा है मालूम है, बहुत सारे नगरों को नाश करने से रोक रहा है, राज्य को नाश करने से रोक रहा है, देश को नाश करने से रोक रहा है। वो धर्मियों की प्रार्थना को सुन के बहुत लोगों को वो आत्महत्या करने से वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। धर्मियों की प्रार्थना सुनकर वो क्या कर रहा है, लोगों को व्यभिचार से, नशे से, बुराइयों से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, शैतानी ताकतों से बाहर निकाल रहा है। प्रभु देख रहा है कि कौन धर्मी है, कौन धर्मी है, कौन धर्मी आकर मुझे प्रार्थना करेगा। उसकी दृष्टि बोलता है धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान धर्मियों की प्रार्थना में लगे रहती है। इसलिए वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति धर्मी बने। आप सोचिए, यदि आगे से लेकर पीछे तक हम सब के सब धर्मी बने, तो सोचिए हमारी प्रार्थना में कितने सामर्थ्य होंगे, क्या प्रभाव होगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में निरंतर रहेगी। हालेलुया। उसकी दृष्टि हमारे कलेश के पर निरंतर रहेगी, यदि प्रत्येक जन धर्मी बन जाए तो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, डरो मत, हमारी प्रार्थना में असर शुरू होने वाला है। डरो मत भाई लोग, बहन लोग, आपके घर में तकलीफ है, डरो मत। आपके जीवन में बहुत सारे, अभी तक आपने बहुत चीजों को प्राप्त नहीं किया, डरो मत। आप डरो मत, आप धर्मी बन जाओ। डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप धर्मी बनेंगे, एक ही पुकार होगा। बहुत ज्यादा नहीं बैठेंगे आप बहुत ज्यादा उपवास नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, वो जैसे ही आप धर्मी बनते, आप प्रभु का ऊपर आता है, कान भी लग जाता है, शब्द एक होंगे, एक शब्द होगी, विनती एक होगी, स्वर्ग से आग गिरेगा और दुष्टों की वेदी भस्म होगी। हालेलुया। शब्द एक होगी, एक शब्द होगी और स्वर्ग से आग गिरेगा। दुष्टों की सेना जो आपको पकड़ने के लिए, बांधने के लिए और आपको लेके जाने के लिए आए हुए सेना पर एक ही प्रार्थना का ऐसा असर होगा कि आग गिरेगी और 50-50 के 2 दल क्या होंगे, नाश होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से हमारी प्रार्थना नहीं, धर्मियों की प्रार्थना बनाए। आज से हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, आज से हमारी प्रार्थना धर्मियों की प्रार्थना होनी चाहिए। फिर देखना आपका जीवन, मैंने बताया हिजकिय्याह ने खुद को बचाया, मूसा ने लाखों को बचाया, यीशु ने दुनिया को बचाया। आज आप और मैं मिलकर भी धर्मी बनकर प्रार्थना करेंगे तो हम भी करोड़ों को, लाखों को, परिवार को, खुद को, हर एक को बचा पाएंगे। जहां जहां तक प्रभु हमको लेके जाएगा, सबको हम बचा पाएंगे। हमारे राज्य को, हमारे नगर को, हमारे देश को और पूरी दुनिया को हम बचा सकते हैं यदि हम धर्मी बन जाए तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को प्रार्थना नहीं, धर्मियों की प्रार्थना चाहिए। उसको प्रार्थना नहीं चाहिए, उसने बोला नहीं चाहिए मुझे प्रार्थना, मुझे क्या चाहिए, केवल प्रार्थना नहीं, परमेश्वर को धर्मियों की प्रार्थना चाहिए। नॉट जस्ट प्रेयर्स, गॉड नीड्स प्रेयर्स ऑफ द राइचियस। आज से क्या करना, प्रार्थना नहीं पर धर्मी बन के प्रार्थना।
याद रखना आपका परिवार सब बचेंगे, सब बचेंगे, क्योंकि जिस दिन आप धर्मी बनेंगे आपकी छोटी प्रार्थना में बड़ा असर रहेगा। हालेलुया, बड़ा असर रहेगा, याद रखना, बड़ा असर। छोटा पैक आपने सुना, छोटा पैक धमाका बड़ा, वैसा होगा। आपका पैक छोटा होगा, इंसान भी छोटे होंगे, ठीक है, आपका उम्र भी छोटी होगी, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे असर धमाकेदार होगा। हालेलुया। और वो काम मैं कहूंगा हमारी कलीसिया ही करेगी। यही हो कि दीवार गिर गए शैतान का। प्रभु ये संदेश से आपको आशीष करे।